है और काफ़ी हद तक जो है वो लोगों ने खुद भी जो है वो एसओपीज़ को फॉलो किया और कुछ जो है वो जिस तरह से जो है हालात और वाक़यात चल रहे हैं इसमें ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट का भी अमल दखल है, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें अपनी काविशें जो है वो दिखाई हैं, जिसकी वजह से जो है वो अभी कोविड-19 के पेशेंट्स में जो है वो इजाफा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह नहीं हो रहा जिस तरह एक दिन में जो है वो बहुत ज़्यादा अभी जो लोग एडमिट हैं या जिनका इलाज चल रहा है या जो लोग जो है क्रिटिकल सिचुएशन में है, जो वेंटिलेटर पर हैं, जो मामलात वहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर जो लोग हैं उनके जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी क्रिटिकल ज़रूर है, लेकिन बाहर से अभी कोई ऐसी खबरें नहीं आ रही हैं कि जिससे ये पता चले कि कोविड-19 के पेशेंट्स जो हैं वो मजीद जो है वो बढ़ रहे हैं। लेकिन बहरहाल उसके बावजूद भी हमें एहतियाती तदाबीर को नहीं छोड़ना है, हमें अपने एसओपीज़ को फॉलो करते रहना है अगर आप मार्केट जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। और दूसरी ख़ास बात, मैंने छोटी ईद पर भी यही बात की थी कि आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि इस दफ़ा जो भी ईद की शॉपिंग है या जो भी आप लोग जो है वो लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं अपनी शॉपिंग के हवाले से, तो वो बहुत एहतियात के साथ, बहुत रश एरिया में मत जाइए और अपने आप को कवर्ड करके, ग्लव्स पहन के और मास्क पहन के जाएं, डिस्टेंस लाजमी रखें लोगों से। अगर आप मतलब कि किसी शॉप पर भी जाते हैं वहां पर भी जो है वो डिस्टेंस रख के जो है वो बात करें। ये छोटी छोटी चीजें जो कि बहुत अहमियत की हामिल हैं और बहुत बड़ी हैं, इनका ख्याल आपने खुद रखना है। सुबह सुबह का वक्त है, ख़वातीन जो है वो कोशिश कर रही होती हैं किचन की तरफ जाने की, कुछ नाश्ते के हवाले से जो है वो सोचने की, और मर्द हजरात जो कि ज़ाहिरी बात है कि स्मार्ट लॉकडाउन है, बहुत से मर्द हजरात जो है वो भी घर पर मौजूद हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो अपने दफ्तरों और ऑफिस की तरफ जो है वो जा भी रहे हैं, जो खुले हुए हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ जैसे हमारे मीडिया के पर्सनैलिटीज़ हैं, पुलिस वाले हैं, डॉक्टर्स हैं और लोग हैं, तो वो भी जा रहे हैं और वो देख भी रहे हैं साथ साथ जो है वो, क्योंकि आप अपने मोबाइल फ़ोन पे भी ये प्रोग्राम जो है वो लाइव फेसबुक पे भी और दूसरी जगह पे भी जो है वो देख सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसी मजाके वाली बात ही नहीं है, टेंशन वाली बात ही नहीं है कि आपने सिर्फ टीवी पे ही प्रोग्राम देखना है और आप मोबाइल पे नहीं देख सकते हैं। तो अब तो जो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि आप स्मार्टफोन पर भी जो है वो शो देख सकते। और अक्सर मेरे जो है वो जानने वाले हालांकि मेरे पेशेंट्स भी और लोग भी जो मेरा प्रोग्राम है वो मोबाइल फोन पे ही देखते हैं लाइव। तो ये एक ऐसी चीज है कि जो अब आपके पास आ गई है स्मार्टफोन, और इससे आप जो है वो कहीं भी बैठे जो है वो कोई भी प्रोग्राम जो है वॉच कर सकते हैं, किसी भी वक्त लाइव स्ट्रीमिंग में जा सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। और हमारे टीवी टुडे के इस प्लेटफॉर्म से जिस तरह हमारी सब्सक्रिप्शन और हमारे जो है व्यूअर्स जो है वो बढ़ रहे हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम को पसंद करते हैं। खवातीन के लिए जो है जाहिर है कि हम रेसिपीज भी जो है वो शामिल करते हैं, मर्द हजरात के लिए जो है, और कुछ खवातीन जो पॉलिटिक्स को पसंद करती हैं और नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ के हवाले से बच्चों के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं, कुछ इंटरेस्टिंग खबरें भी जो है वो मैं आपके सामने जो है वो लेकर आती हूँ। और साथ ही साथ जो है वो, लेकिन सबसे पहले जो हम हेडलाइंस की या अपनी जो अपडेट्स की बात करते हैं वो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि पाकिस्तान में इन प्रोसेसली क्या हो रहा है और ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है वो मामलात और हालात जो है वो क्या चल रहे हैं। थोड़ा सा नजरिया, थोड़ा सा तज्जिया और थोड़ी सी नजर जो है वो हम आज की अपडेट्स की तरफ डालते हैं। उसके बाद हमने इंटरेस्टिंग न्यूज की तरफ चलना है कि पूरी दुनिया में अजीबोगरीब वाकयात क्या हो रहे हैं। और बच्चों का बड़ा फेवरेट ये न्यूज है, बच्चे बड़े शौक से जो है वो इसको लाइक भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो और खवातीन भी जो है वो इसके हवाले से बड़ी जो है वो कॉन्शियस रहती हैं। आज भी बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है वो मेरे पास है, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जनाब क्या हो रहा है, क्या तरमीम हो रही हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या अच्छा हो रहा है, क्या अच्छा नहीं हो रहा है। ये तमाम चीज़ें जो है वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं पहली अपनी जो है वो अपडेट की तरफ। और पहली हमारे पास जो अपडेट है वो है कौमी असम्बली में कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ाने की करारदाद मंजूर हो गई है और करारदाद अली मोहम्मद खान ने पेश की, मुतफ़क्का तौर पे मंजूर कर ली गई है। और कौमी असम्बली में मुतफ़क्का तौर पे मंजूर की जाने वाली ये करारदाद अली मोहम्मद खान ने जो पेश की है, इस करारदाद में कहा गया है कि कुरान पाक का उर्दू तर्जुमा पढ़ना हमारी नस्लों के लिए अवाम इल्म के रास्ते खोल देगा। ये बहुत अच्छी बात है। जहाँ पे कौमी असम्बली में हर वक्त शोर शराबा देखने में आता है, मामलात और हालात जो है वो एक दूसरे को जो है वो बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन इख्तियार कर लेते हैं, जहाँ पर एक दूसरे की जो है वो बैड बाइटिंग के अलावा जो है वो लफ्जी जो वॉर भी चल रही होती है। तो ये इसमें एक बहुत अच्छा कारनामा सर अंजाम दिया गया है कि कुरान पाक को तर्जुमे के साथ बढ़ाने की जो करारदाद है उसको मंजूर कर लिया गया है। और हमारे बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़रूरी है कि कुरान पाक को जो है वो हम तर्जुमे के साथ जो है वो पढ़ें, समझें कि अल्लाह ताला जो है वो हमसे क्या कह रहे हैं और हमसे क्या चाहते हैं। और शायद हो सकता है कि बच्चे जो है वो ये तर्जुमा कंपल्सरी जब कर दिया जाए, इसको पढ़ें, तो बहुत सारी आगे आने वाली जो हमारी नस्लें हैं वो सुधरी हुई जो है वो हमें मिले। इसके साथ जनाब
नेक्स्ट हम अपनी जो है वो न्यूज़ की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि 60 अरब रुपए के लिए एक्सप्रेस वे मंसूबे की जल्द तकमील के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। मंसूबे के दोनों तरफ कमर्शियल और रिहायशी मंसूबे बनाने की तजवीज़ भी जो है वो ज़ेरे गौर है। तो ये मंसूबा वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इश्तराक से मुकम्मल होगा और शेख रशीद की ज़ेर सदारत इजलास में मुतल्लिका इदारों को अहम हिदायत जो है वो ये जारी कर दी गई हैं। तो 60 अरब रुपए के लिए एक्सप्रेस वे मंसूबे की जल्द तकमील का आगाज़ होने वाला है और इसके लिए जो है वो बस एक, जैसे कहते हैं ना कि बुनियाद रखी जा चुकी है, तो ये बुनियाद जो है वो रखी जा चुकी है और जल्द जो है उसकी तकमील के अहकामात भी जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। और अच्छी बात है कि अगर ये नई एक्सप्रेस वे मंसूबे का आगाज़ होता है तो फिर इसके जो दोनों अतराफ हैं उसमें कमर्शियल और रिहायशी मंसूबे जो है वो बनाने की तजवीज़ जो है वो ज़ेरे गौर है कि अगर इसको जो है वो कमर्शलाइज कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा सा जो है वो एक इम्पैक्ट आएगा कि एक्सप्रेस हाईवे के मंसूबे को जब ऑन किया जाए तो इधर कमर्शियल प्लाट्स हों और साथ में जो है वो दोनों तरफ में रिहायशी जो आप ये समझ लें कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है वो बनती हैं, उस लिहाज से भी जो है वो कुछ देखें अब आगे क्या इम्प्लीमेंटेशंस जो है वो सामने आती हैं। इसके अलावा जनाब फिर आटे के हवाले से एक खबर हमारे पास है कि आटा सस्ता होना था लेकिन आवाम को महंगा पड़ गया है। जी हाँ, 20 किलो का थैला जो है वो गायब हो गया है और फ्लोर मिल्स ने आटे का 25 किलो का थैला मुतारिफ करा दिया है। इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। रोटी को आप देख लें, रोटी सादी रोटी पहले 6 रुपए की मिलती थी, अब 8 रुपए की मिल रही है। नान जो है वो 15 रुपए से तजावुज़ कर गया है, कहीं 15 का मिल रहा है, कहीं 17 का मिल रहा है, कहीं 20-20 रुपए का नान भी जो है वो फरोख्त हो रहा है। तो ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है और एक आम गरीब आदमी जो पहले जो है वो चले 6 रुपए की रोटी तो अफोर्ड हो जाती थी, अब 8 रुपए की रोटी जो है वो कर दी है। इतनी महंगाई हो गई है, हुकूमत को इस पर कोई तो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करनी चाहिए। आटे की इतनी महंगाई, अब वही बात है ना कि जाहिर बात है जब कर्जे उतारने हैं तो फिर एक गरीब आवाम पर जो है वो ये सारा महंगाई का बोझ डाल के यहीं से कर्जे उतरेंगे और कहाँ से उतारेंगे। तो यही मामलात हैं। लाहौर की मार्केट में तलब से जिसके आटे की फरहमी जो है वो कम हो गई है। फ्लोर मिल्स ने 25 किलो का आटा का थैला जो है वो मुतारिफ करा दिया है। तो चलें, ये तो मुतारिफ हो गया है लेकिन फिर भी जाहिर है कि कीमतों में कमी होनी चाहिए। एक आम आदमी के लिए आटे में तो कम से कम रिलीफ हो। एक रोटी ही है जो एक गरीब आदमी जो है वो खा लेता है और अगर वही 8 रुपए की हो जाएगी, 10 रुपए की हो जाएगी एक सादी रोटी, तो फिर इस तरह तो लोगों के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि गर्मी का मौसम है, अक्सर लोग घर में रोटी बनाते भी नहीं है और घर में रोटी जो है वो बनती भी नहीं इतने सारे लोगों के लिए, तो लोग बाहर से ले आते हैं। अब बाहर से भी लेने जाएंगे तो इतने इतने पैसों की जब रोटी आएगी तो फिर वो भी आपकी जेब जो है वो गवारा नहीं करेगी। तो इसलिए हुकूमत से हमारी अपील है कि एक आम आदमी के लिए रोटी की इस कीमत में जो है वो कमी की जाए और ये जो 25 किलो का थैला का आटा का थैला जो मुतारिफ कराया गया है ये भी अच्छी बात है। और इस तरह से जो है वो, लेकिन कीमतें बढ़ गई हैं, हर चीज़ की कीमत जो है वो बढ़ गई है, तो वो ज़रा थोड़ा सा जो है वो मुश्किलात जो है दरपेश होती हैं आम इंसान को। इसके अलावा जनाब आपको बताएं कि पाकिस्तान नेवी की तरफ से एक अहम खबर जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है कि पाकिस्तान नेवी में नए स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज़ की शमूलियत है और हर किस्म की जहरियत का जवाब देने की सलाहियत रखता है ये जहाज़। नेवल चीफ ने जो है वो ये कहा है, वो कहते हैं कि बहरी बेड़े में नए स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज़ की शमूलियत। सरबरा एडमिरल जफर महमूद अब्बासी कहते हैं कि मुल्क की समंदरी हदूद और बहरी मफादात का दिफा मजीद मजबूत होगा और पाक बहरिया हर किस्म की जारियत का भरपूर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। तो जनाब एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो है वो जहाज़, स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज़ की शमूलियत हुई है और पाकिस्तान नेवी में, और ये एक बड़ी बात है हमारे लिए बहुत, और ये बहुत मैं कहती हूँ कि बेस्ट है क्योंकि ये बहुत तरीके से जो है वो लड़ने की सलाहियत रखता है और हर किस्म की जारियत का जवाब देने की सलाहियत रखता है। ये वो चीज़ें हैं जिसकी पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत भी है और पाकिस्तान इस पर अमल पैरा भी है। हम अपनी पाक अफवाज को, बर्री बहरी हमारी जितनी भी फौज है, अफवाज है, उनको सलाम पेश करते हैं कि इस तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा के, मिसाइल इंट्रोड्यूस करवा के, इस तरह के जहाज़ इंट्रोड्यूस करवा के पूरी दुनिया में जो है वो ये साबित किया जाता है कि पाकिस्तान किसी से पीछे नहीं है, किसी से कम नहीं है और ये वो जहाज़ है जो हर किस्म की जारियत से निमटने की सलाहियत रखते हैं। और पाकिस्तानी, बीइंग अ पाकिस्तानी, आई फील प्राउड माई सेल्फ कि मेरा ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से है और ऐसे लोगों से है कि जो वाकई ही बड़े टैलेंटेड है। ये और बात है कि इस टैलेंट को जो है वो आगे आने का मौका नहीं दिया जाता या इनको जो है इनकरेज करने वाला जो है प्रॉपर तरीके से जो है वो यहाँ कोई नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान नेवी को सलाम पेश करते हैं
इस खास स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज की शमूलियत पे, और अल्लाह करे कि ये हमारे लिए हमेशा इसी तरीके से जो है वो मुख्तलिफ किस्म के मजीद और जहाज भी इंट्रोड्यूस जो है वो करवाते रहे और आते रहे। अमेरिका से जनाब एक खबर है, बड़ी खास खबर है अमेरिका से। अमेरिका में आपको पता है कि जहाँ जो है वो कोविड-19 के वार जो है वो जारी और सारी हैं, और वहाँ पर जो है वो थोड़ा सा वहाँ से भी जो है वो खबरें इस तरह की आई हैं कि थोड़ा वहाँ पे भी सुकून है, लेकिन बहरहाल इतना नहीं है, वहाँ पे अभी भी कोविड-19 मौजूद है। तो न्यूयॉर्क पुलिस पर मुश्तिल अफराद का धावा, पुलिस अफसर को जॉर्ज फ्लाइट की तर्ज पर कत्ल करने की कोशिश। वहाँ पे लोग जो है ना वो बहुत, ये आप फुटेज भी जो है वो देख सकते हैं कि अमेरिका में शहरियों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है, और न्यूयॉर्क में मुश्तिल मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों पर धावा बोल दिया, एहलकार को जमीन पर गिराकर घुटना और गर्दन पर रख दिया, और एहलकार को जो है वो उसी तरीके से, ये आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और एहलकार को सिया फार्म जॉर्ज फ्लाइट की तरह कत्ल करने की कोशिश की गई। अभी अवाम में इतना गमो गुस्सा जो है वो किस लिए है, और वहाँ की पुलिस पर जो है वो आम लोग जो है वो धावा बोल रहे हैं। और जाहिर आपको पता है कि आगे इलेक्शन भी आने वाले हैं, और सदारती इलेक्शन भी वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, और कुछ जो है वो मामला और हालात इस तरह के भी हैं कि ट्रंप के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की जो है वो बातें भी आ रही हैं। और खुद अगर हम ये कहें कि बहरहाल ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन जो है वहाँ पे जो है वो इख्तियार की जा रही है। अब जो उनकी मैरी ट्रंप है, उनकी जो भतीजी है, उनकी किताब जिसमें बहुत हैरान कुन किस्म की जो है वो बातें जो है वो की गई हैं। मैरी ट्रंप जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और उन्होंने भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में डिग्री ली है। और तो वो जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, उनको फौरन पता चल जाता है कि सामने वाला बंदा जो है ना शक्ल से जो है वो पहचान लेते हैं, लेकिन वो तो उनकी भतीजी है, उनके साथ रहती हैं, उनकी हरकत और सकनात पर जो है वो उनकी पूरी प्रॉपर जो है वो नजर होती है। लेकिन एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए, एक साइकेट्रिस्ट के लिए किसी भी शख्स की हरकत और सकनात और उसके बॉडी स्ट्रक्चर, उसके बात करने का अंदाज, उसकी आंखों के इशारे, उसके बोलने का स्टाइल, तमाम चीजें जो है वो बहुत बस आप ये समझें कि उसके सामने जो शख्स बैठा वो खुली किताब जैसा है, और वो फौरन से जज कर लेता है कि बंदा कैसा है। ये जो सब कुछ हो रहा है अमेरिका में, ये इसीलिए हो रहा है कि ट्रंप के हवाले से बहुत सारी चीजें जो है वो आ रही हैं सामने, और इश्तियाल फैल रहा है, लोग गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। और अगर ऐसी सिचुएशन जारी रही तो फिर अमेरिका के हालात आने वाले टाइम में काफी क्रिटिकल सिचुएशन इख्तियार कर लेंगे। इसके अलावा जनाब आपको एक अहम खबर दें, पाकिस्तान से अदाकारों के हवाले से भी अब मैंने जो है वो न्यूज़ शामिल करना शुरू कर दी हैं। हमारी टीम जो है वो कोशिश करती है कि जनाब आपके लिए जो है वो कुछ हम पाकिस्तानी अदाकारों के हवाले से भी जो है वो न्यूज़ दें, लेकिन ये एक बड़ी ही दुख भरी खबर है। दुख भरी खबर इस तरह से भी है कि अदाकारा आयशा सना को आप जानते हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे वो होस्टिंग करती भी नजर आई हैं। कुछ अर्सा पहले जो है वो उनकी खबरें जो है वो ऑन हो रही थी कि उनके हालात बड़े ख़राब हैं, और वो काफ़ी लोगों से उन्होंने जो है वो पैसे पकड़े, काफ़ी ताजरों से, और उसके बाद उनको अपने जो है वो अकाउंट के चेक्स देती रहीं, जो चेक्स जो है वो बाउंस हो गए, और उस पर जो है वो उनके खिलाफ जो है वो बहुत सी जगहों पर, बहुत से थानों में जो है वो मुकदमा दर्ज करवा दिए गए। तो अभी आयशा सना के खिलाफ गुजरात में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, और मुकदमा 20 लाख का चेक डिसऑनर होने पर दर्ज किया गया है। ये अदाकारा आयशा सना के खिलाफ जो एक और मुकदमा दर्ज हुआ है, मुकदमात पर मुकदमात जो है वो इनके खिलाफ जो है वो दर्ज हो रहे हैं, और आयशा सना कहीं अंडरग्राउंड है, उनका पता नहीं है कि वो कहाँ पर हैं और किस हालत में हैं, किस सिचुएशन में हैं। तो ये चेक डिसऑनर होने की वजह से जो है वो मुकदमा थाना सराय आलमगीर गुजरात में दर्ज कराया गया है, और मुकदमा ताजिर की मदियत में दर्ज हुआ है। अब अल्लाह ताला खैर करें, हर किसी पे अपना करम फरमाए। आर्टिस्ट है और कम्युनिटी है एक प्रॉपर तरीके से, अगर वो इस वक्त तकलीफ में है या मुश्किल में है, तो मेरा ख्याल है लोग मुश्किल और परेशानी में ही पता चलता है कि कौन आपकी जो है वो मदद करने के लिए जो है वो आगे बढ़ता है। तो इस टाइम पे लोगों को मदद करनी चाहिए, ना कि उनके खिलाफ जो है वो इस तरह से जो है वो मुकदमा दर्ज कराने चाहिए। बहरहाल उनको भी इस तरह से जो है वो चेक नहीं देने चाहिए थे। शायद बहुत दिन अरसा पहले जो है वो इनकी एक वीडियो भी वायरल हुई, और जिसमें ये बड़ी खतरनाक तरीके से जो है वो मेकअप आर्टिस्ट को डांट रही हैं और बात कर रही हैं। उसके हवाले से भी कुछ लोगों का ये ख्याल था कि शायद आयशा सना जो है वो बहुत ज़्यादा अकड़ मिजाज और गुस्से वाली हुसीली खातून जो है वो, जिसकी वजह से आज उनके साथ ये तमाम चीज़ें जो है वो हो रही हैं। बहरहाल अल्लाह ताला रहम करे, करम करे, और जो भी मुकदमात इन पर दर्ज करा रहे हैं उनको भी जो है वो थोड़ा सा सोचना चाहिए कि उनके पास अगर पैसे होते तो वो आपको वापस कर ही देती। जाहिर बात है पैसा नहीं होगा तो वो अंडरग्राउंड हो गई हैं। बहरहाल किसी को भी अपना चेक इस तरह से नहीं देना चाहिए कि चेक बाद में डिसऑनर हो जाए तो उस पर तो सीधा सीधा जो है वो पर्चा होता ही होता है। तो ये काम नहीं करने चाहिए। अगर आप किसी से ले भी रहे हैं तो आप उसको अपना चेक जो है वो मत दें, और बल्कि किसी से लें ही ना। कोशिश ये करें कि आप
आप मुश्किल हालात में थोड़े में गुजारा कर लें, लेकिन इस तरह लाखों रुपए जो है वो किसी और के अपने ऊपर खर्च करके आप कितने दिन खर्च कर लेंगे और कितने दिन जो है वो पैसे चल जाएंगे। इसलिए आयशा सना इस वक्त प्रॉब्लम में है, मुश्किल में है, परेशानी में। अल्लाह उनकी मुश्किल को जो है वो आसान करे। मवेशी मंडियों के हवाले से भी जनाब आपको बताते चले कि कल बड़े फैसले हुए मवेशी मंडियों के हवाले से, और क्योंकि बड़ी ईद जो है वो आमद है और बड़ी ईद के हवाले से कुर्बानी की ईद है, तो हम सब जो है वो जाहिरी बात है कि इस चीज़ पर जो है वो इम्पॉर्टेंस हमारे लिए है कि हमने जो है वो प्रॉपर तरीके से कुर्बानी करनी है और देखना है कि क्या करना है। तो ये सुबह 6 से शाम 7 बजे तक जो है मवेशी मंडियां जो है वो लगेंगी। इस हवाले से हम आज टुडे स्टोरी में जो है वो बात करेंगे। अभी हमारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ का जो है वो टाइम है। मैं आपके साथ जो है वो अपनी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आज की जो है वो शेयर करती चलूँ। आपको बताते हैं जनाब, पहली इंटरेस्टिंग न्यूज़ हमारे पास मौजूद है वो रिपोर्ट्स के हवाले से है। मैंने आपको 2 दिन पहले एक खबर दी थी कि कुछ रिपोर्ट इस तरह के जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं जो साइंसदानों के लेवल पे काम करेंगे। अब ये जो रिपोर्ट है, साइंसदानों ने महीनों के साइंसी तजुर्बात 3 रोज में निपटा लिए हैं इन रिपोर्ट्स के जरिए। जी हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल के इस रिपोर्ट की कीमत अगरचा 1 लाख बरतानवी पाउंड है, लेकिन ये इंतहाई महारत से कीमिया के पेचीदा तरीन तजुर्बात अंजाम दे सकता है। कभी ना थकने वाला ये रिपोर्ट 21 घंटे मुसलसल काम कर सकता है और सिर्फ चार्जिंग के वक्त आराम करता है। ये रिपोर्ट पूरी तजुर्बागाह में किसी भी शय से टकराए बगैर घूम फिर सकता है। मैं आपको उस रिपोर्ट के बारे में बता रही हूँ जिसने महीनों का काम सिर्फ 3 रोज में निपटा दिया है साइंसदानों का। और इब्तदाई आजमाइश में इस रिपोर्ट ने एक हफ्ते में 700 इंतहाई अहम तजुर्बात अंजाम दिए हैं, और इतने तजुर्बात एक PhD तालिबे इल्म अपनी डॉक्टरेट के अरसे में भी नहीं कर पाता। माहिरीन ने इसकी प्रोग्रामिंग करके इसे मददगार बनाने की बजाय खुद साइंसदान बना दिया है। तो ये तो बड़ा अच्छी बात है और ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक ऐसा रिपोर्ट है जो खुद साइंसदान है, और साइंसदान भी ऐसा साइंसदान के जो महीनों का काम जो है वो दिनों में जो है वो करने की सलाहियत रखता है, और वो भी सिर्फ 3 दिन में। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो हमारे लिए खबर है। और इसके अलावा जी, रिपोर्ट साइंसदानों ने इंसानी माहिरीन की रहनुमाई में एक अमल अंगेज भी दरियाफ्त किया है जो शमसी सेलों की इफादियत को बढ़ा सकता है। साथ ही 400 से ज्यादा अफाल ये सीखता रहता है और अपने काम को बेहतर से बेहतर बनाता रहता है। ये वो रिपोर्ट है जनाब जो सिर्फ चार्जिंग के वक्त आराम करता है, बाकी सारा टाइम ये काम करता है, और महीनों का काम ये सिर्फ 3 दिन में निपटा सकता है। ऐसा साइंटिफिक रिपोर्ट है कि ये खुद साइंसदान है, और मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ी बात है। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल के इस रिपोर्ट की कीमत अगरचे 1 लाख बरतानवी पाउंड है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके काम करने का तरीक़ेकार जो है वो बहुत फास्ट है, और ये बहुत सी जो रिसर्चेज हैं उसमें बहुत मुअव्विन साबित हो रहा है। तो चलें आगे, कोविड-19 के हवाले से जो वैक्सीन तैयार हो रही है उसमें भी इसको जो है वो इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है, और उसके तजुर्बात भी जो है उससे किए जा रहे हैं। तो देखते हैं कितनी जल्दी रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा जनाब, इंसानों को बड़ा खौफ रहता है चमगादड़ों से, और ये चमगादड़ एक ऐसी जो है वो आप इसे जानवर कह लें, परिंदा कह लें, खतरनाक किस्म का, कि अगर आप किसी चमगादड़ को कहीं उड़ते हुए देख लें तो बंदा फौरन से अपने घर के अंदर की तरफ जो है वो भागता है, मेरी तरह। कि जो है वो चमगादड़ जो है वो अक्सर हमने छोटे होते सुना था कि चमगादड़ जो है वो कान पर चिपक जाती है। तो ये जो चमगादड़ है ये इंसानों में कोरोना वायरस फैलाने वाली चमगादड़, जिसे कहा गया कि वुहान शहर से जो है वो चमगादड़ की वजह से भी जो है वो ये वायरस जो है वो फैला। तो मैं आपको हैरान कुन बात ये बताने वाली हूँ कि ये चमगादड़ जिस कदर खतरनाक है उतनी ही ये एक माहौल दोस्त जानवर है, और फलों और फूलों और कीड़े मकोड़ों से जो है वो ये बचाती है, यानी फलों और फूलों को कीड़े मकोड़ों से बचाती है। अगर आप फल और फूलों की बात करें तो उस पर मुख्तलिफ किस्म के कीड़े आ जाते हैं जिन पर स्प्रे करके उनको बचाया जाता है। ये चमगादड़ जो है वो कीड़े जो है वो खा जाती है, इसकी पसंदीदा खुराक है। और साइंसी महक्कीकीन के मुताबिक चमगादड़ पौधों, फलों और फूलों में जो है अम्ल ज़ेरगी का जरिया भी है। तो माहिरीन कहते हैं कि चमगादड़ों की खुराक कीड़े मकोड़े, पतंगे, ताज़ा फल और इनका रस होता है। ये चमगादड़ कई पौधों की पॉलिनेशन में मदद देते हैं जिनमें फलों के बीजों को फैलाने और इसका रस चूसने के साथ साथ नर फूलों को मादा फलों के साथ मुंतकिल कर देते हैं, और इस तरह एक ग़िज़ाई जंजीर जो है वो कायम रहती है। चमगादड़ें केले और आम जैसे फलों की पॉलिनेशन में अहम किरदार अदा करती हैं, और ये दोनों फल पाकिस्तान में बड़ी मिकदार में पाए जाते हैं। यानी कि अगर आप केले और आम का दरख्त देखें तो उस पे आपको चमगादड़ जरूर मिलेगी, या अगर आप लाहौर में लारेंस गार्डन जाएं तो वहां पर जो है वो बड़े बड़े दरख्त हैं और इसी तरह के फ्रूट्स के दरख्त हैं, वहां पर आपको जो है वो चमगादड़ें जो है वो जरूर मिलेंगी। तो ये चीजें जो है वो ये, लेकिन बहरहाल ये
जो हमारे आम का दरख्त है या केले का दरख्त है या मुख्तलिफ फूलों का जिन पे कीड़े पैदा हो जाते हैं, ये उनको साफ कर देती हैं। इस तरीके से जो है वो इनकी अफजाइश का भी जो है वो बाइस बनती है तो बड़ी खतरनाक किस्म की। शक्ल भी देखें कैसी सी है, लेकिन ये है कि मैंने इसकी पहली दफा शक्ल जो है वो इतने करीब से देखी है। तो ये चमगादड़ जो है, लेकिन ये फलों फूलों के लिए जो है वो बड़ी इफेक्टिव है। तो ये मैंने आपको जो है वो ये इंटरेस्टिंग सी बात है। किसान अगर अपने खेतों में आने वाले चमगादड़ों को ना मारें तो इनकी फसलों को कई जगह से जो है वो एक जगह जो है वो नुकसान होगा, वहीं पूरी फसल मुख्तलिफ किस्म के कीड़े मकोड़ों और हशरात से भी महफूज रहेगी। मतलब अगर ये किसान, अब मैं ये नहीं मशवरा दे सकती बैठ के कि भाई आप जो है वो किसान इनको आने ना दें और ये खुद ही आके जो है वो सारा जो है वो कीड़े मकोड़े जो है वो खा जाएंगे। बहरहाल ये न्यूज़ है जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की है। इसके अलावा आपको बताऊं कि वीडियो गेम्स, बहुत ज्यादा वीडियो गेम्स जो है मेंटली तौर पे बच्चों को मेंटल डिसऑर्डर में लेके जा रही हैं। वीडियो गेम का भूत ऐसे सवार है सिर्फ पाकिस्तानी बच्चों पे नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर, जहाँ पे बच्चे जो है वो अपनी तन्हाई मिटाने के लिए वीडियो गेम्स का सहारा लेते हैं। वो बच्चे जिनके वालिदैन उनको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते, वही बच्चे वीडियो गेम्स की तरफ जाते हैं और वीडियो गेम्स में जो है वो इंटरेस्टेड रहते हैं। जब वालिदैन बार बार चेक करते रहेंगे कि बच्चा क्या कर रहा है तो वो ज्यादा वीडियो गेम की तरफ नहीं जाएंगे। जोनाथन पेनीकोट को अपने बहुत से हम उम्र नौजवानों की तरह फीफा फुटबॉल गेम्स का बड़ा शौक था। ये इस बच्चे का नाम है। इसको अच्छा लगता था जहां वो प्लेयर बैग खरीदकर अपनी टीम बनाते, और जब जोनाथन की एक और राह दिखाई और फिर इस लत में मुब्तला हो गए। उनकी वालदा को कैंसर की तशखीस हुई तो प्लेयर्स पैक की खरीदारी ने जोनाथन को हालात से जो है वो आगाह किया और वो जो है वो अपने प्लेयर्स जो है वो खरीदता था इस जो है वो गेम के जरिए। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स गेमिंग कमेटी ने मुतालबा किया कि इस गेम की फरोख्त को जो अभी तसव्वुर नहीं किया जाता, उन्होंने इसको भी जुआ करार नहीं दिया। हालांकि इसमें जो है ये ऐसी गेम है कि जिसमें बच्चे जो है वो प्लेयर्स खरीदते हैं। सिर्फ यही गेम नहीं, और भी बहुत सी ऐसी गेम्स हैं जिसमें बच्चे जो है वो प्लेयर्स खरीद के उस गेम को जो है वो आगे बढ़ाते हैं और खुद उसको जो है वो लीड करते हैं, पावर बनते हैं। और इसमें कितने पैसे जो है वो जाया होते हैं कि घर के घर जो है और बैंकों के बैंक जो है वो बच्चों ने जो है वो खाली कर दिए हैं अपने माँ बाप के। और भाई ये बच्चा कहता है कि मुझे बचपन से वीडियो गेम खेलने का बड़ा शौक था। मेरे मामा पापा सो रहे होते थे और मैं सुबह उठ के जो है वो सीढ़ियों से नीचे जाके और एक कॉर्नर में बैठ के जो है वो वीडियो गेम खेलता था, प्लेयर्स खरीदता था। और जितने इसके अकाउंट में पैसे थे वो तो इसने सारे खर्च कर ही दिए, लेकिन इसने अपने अम्मी अबू के जो अकाउंट में जो भी क्रेडिट कार्ड में जो पैसे थे उससे भी प्लेयर खरीद खरीद के जो है वो उनका सारा खत्म कर दिया सिलसिला। और इसकी माँ को बाद में कैंसर हो गया जिसके इलाज के लिए एक पैनी भी इनके पास जो है वो मौजूद नहीं थी। अब आप ये देखिए कि अगर बच्चे इस तरह से मेंटली तौर पर जो है वो डिप्रेस हो जाएंगे और मेंटली तौर पर इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे ऐसी गेम्स में, जो कि पाकिस्तानी बच्चे भी आजकल माएँ जो वो कह रही होती हैं खाना खा लो और बच्चे मेरी गेम रह गई है, बस थोड़ी सी रह गई है, मैं भी आ रहा हूँ, आप थोड़ी देर वेट करें। ये जो चीजें हो रही है ना, ये बच्चों को बहुत ज्यादा जो है वो डिसऑर्डर की तरफ लेके जा रही हैं। मेंटल डिसऑर्डर ऑटोमेटिकली जो है वो पैदा होता है, इसका पता नहीं चलता। ये कोई पहले से सिम्टम्स जो है वो इसके नुमाया नहीं होते। एक ही गेम को मुसलसल या किसी भी गेम को, जैसे वो पबजी जो है वो गेम आई और उसके बाद जो है वो खुदकुशियां जो है वो सामने आई। गेम जो है वो ऐसी थी कि उसमें भी जो है वो आपने लीड करना होता था और अपने आप को जितवाने के लिए आपको दूसरे को मारना पड़ता था या मरना पड़ता था। तो इस तरह के बच्चे जो हैं जो छोटी उम्र के हैं, 14-15 साल तक के लड़कों ने जो है वो खुदकुशी की और वो इसमें इतने इन्वॉल्व हो गए थे। तो किसी भी चीज की ज्यादती जो है, इन्वॉल्वमेंट जो है, चाहे वो आपकी जिंदगी में किसी भी चीज की ज्यादती हो, वो आपको मेंटल किसी भी डिसऑर्डर में जो है वो मुब्तला कर सकती है। तो लिहाजा अपने तमाम तरीकेकार को अपने बच्चों पर प्रॉपर नजर रखें, उनकी गेम्स पे नजर रखें, उनके स्मार्टफोन पे, मोबाइल पे एप्स जो वो यूज करते हैं, उनके जो है वो पीसीज जो है उनके पास मौजूद हैं, उनकी जो भी उनके पास चीजें हैं जहां से वो जो है वीडियो गेम के साथ जो है वो अटैच होते हैं, उस पर नजर रखें कि वो क्या कर रहे हैं। जब तक आप नजर नहीं रखेंगे आपको पता नहीं होगा कि आपका बच्चा, और रात के टाइम बच्चे लाजमी ऐसा करते हैं क्योंकि माँ बाप जो है वो सो जाते हैं, थके आ रहे होते हैं, ऑफिस से आए होते हैं, तो रात को जो है वो गेम्स की तरफ जो है वो लग जाते हैं। तो बराए मेहरबानी बच्चों को इस तरफ से हटाएं ताकि बच्चे जो है वो मेंटली थोड़ा सुकून महसूस कर सके। बच्चों को टाइम दें, उनको इन्वायरमेंट दें, उनको और चीज़ों में इन्वॉल्व करने की कोशिश करें और वीडियो गेम का टाइम जो है वो कम करें। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैंने आपको बताई हैं कि ये बच्चा जिसने अपने वालिदैन को भी और खुद को भी जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन में डाल दिया। अब इसके अलावा जी मैरी ट्रंप के हवाले से जो है वो हमें बात करनी है। मैरी ट्रंप कौन है? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी हैं और इन्होंने अपनी किताब में 5 हैरानकुन दावे जो है वो इनके सामने आए हैं। आपको याद होगा चंद दिन पहले मैंने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो है वो बड़ी बात की थी और जो है वो मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं
बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि उनकी भतीजी भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने भी उसी में डिग्री ली हुई है। तो ऐसी शख्सियत जो होती हैं वो दूसरों के लिए बड़े खतरनाक होते हैं। ये किसी भी टाइम अपने आप को नुकसान पहुंचाने की बजाय दूसरों को नुकसान पहुंचाने को ज्यादा तरजीह देते हैं, जैसी ट्रंप की पर्सनालिटी है। और वो कहती हैं कि इंसान, ये एक ऐसे इंसान है जो खुद पसंद है। देखें, उनकी भी यही बात जो है वो सामने आ गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी की जिंदगी की याददाश्तों पर मबनी किताब में दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप एक अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप से खतरा लाहक है। और बहुत ज्यादा कोशिश की गई, इनके खानदान ने कोशिश की कि इनकी जो ये भतीजी है ये किताब ना लिखें, ये किताब सामने ना आए, क्योंकि इस किताब में ऐसे ऐसे इंकशाफात किए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप की मेंटल कंडीशन के हवाले से कि जिसके बाद उनका सदर रहना जो है वो मुमकिन नहीं है। जी हाँ, अगर कोई भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, अथॉरिटेड साइकोलॉजिस्ट किसी भी शख्स के बारे में, उसकी मेंटल कंडीशन के बारे में अगर कोई अथॉरिटी लेटर जो है वो इशू कर दे या उसके बारे में कुछ लिख दे, तो ये हतमी तौर पे फैसला जो है वो हो जाता है कि ये बंदा जो है वो मेंटली तौर पर किसी डिसऑर्डर का शिकार है और ये इस काम के लिए या इस चीज के लिए जो है वो परफेक्ट नहीं है। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से उनकी भतीजी ने लिख दिया है कि ये एक धोखेबाज, बदमाश और दुनिया का खतरनाक तरीन इंसान है। और व्हाइट हाउस में इस किताब के लिए दावों को मुस्तरद भी किया है, जिसके कुछ इक्तसाबात मीडिया में जारी भी हो चुके हैं। ट्रंप खानदान ने 14 जुलाई को इस किताब की इशाअत रोकने के लिए हर जाने का दावा भी कर दिया था। और अमरीकी सदर खुद पसंदी के तमाम खवास मौजूद हैं, ये सब लोग जानते हैं। उनकी भतीजी ने कुछ गलत नहीं लिखा, कुछ भी जो है वो काफी नहीं होता। ट्रंप ने अपने चचा ट्रंप के बारे में, यानी अपने चचा के बारे में उन्होंने लिखा कि इनके लिए जो है वो हर चीज जो है वो डिफरेंट अंदाज में लेते हैं, नॉर्मल है, कोई भी चीज जो है वो इन्होंने सीरियस नहीं लेनी होती है। तो ये खुद पसंदी एक आम मामले से कहीं आगे का मामला है। ट्रंप की भतीजी ने, जिसके पास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में तिब की डिग्री है, लिखा है कि ये ऐसी ही पर्सनैलिटी के मालिक हैं जो कि अमेरिका के लिए खतरा है। अब इतनी बड़ी बात, और अगर कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपनी किताब में लिख दे तो उसके बाद जो है वो उस पर इम्प्लीमेंटेशंस जो है वो बन जाती हैं। ये इतना आसान काम जो है वो नहीं है। तो ट्रंप को अब सोचना चाहिए कि उन्हें नेक्स्ट जो है वो क्या करना है, और अगर ये अपना इलाज करवा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उससे हो सकता है कि इनकी मेंटल कंडीशन थोड़ी सी जो है वो नॉर्मल जो है वो सिचुएशन में आ जाए और इनकी मेंटल कंडीशन जो है वो थोड़ा सा जो है वो सुकून में हो जाए। इसके अलावा जनाब आपको बताते हैं, इंडिया से एक खबर हमारे पास है। ओहो, ट्रंप की आपने क्या जो है वो तस्वीर चला दी लास्ट में। ट्रंप ने जो है वो मास्क पहन लिया है, बड़ी बात है। ये मास्क पहनाया गया है, उन्होंने खुद ही पहन लिया है, पहन लिया है, तो बड़ी अच्छी बात है कि मास्क जो है वो ट्रंप ने जो है वो वेयर कर लिया है। वरना तो ट्रंप को आप बगैर मास्क ही देखते थे। हमारे वजीर आजम और वजीर आला साहब सरदार उस्मान बुज़दार साहब भी मास्क के बगैर आते थे, लेकिन अब वो भी मास्क की तरफ जो है वो मास्क के साथ आते हैं, और अब ट्रंप साहब भी जो है मास्क के साथ आते हैं। चलें, अच्छी बात है, मास्क वेयर करना चाहिए, अपनी हिफाजत जो है वो करनी चाहिए। इसके अलावा जनाब इंडिया से मैं आपको खबर देती हूँ, केरला में मुत्तहिदा अरब अमारात के तौंसल खाने के नाम पार्सल से 30 किलो सोना बरामद हुआ है। जी हाँ, इंडिया में मुत्तहिदा अरब अमारात के तौंसल खाने के नाम एक सिफारती पार्सल में से 30 किलो से जायद सोना बरामद हुआ। और जनूबी रियासत केरला के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पे मौजूद कस्टम हुकाम ने बाथरूम फिटिंग्स के अंदर छुपाया गया सोना बरामद किया, जो बज़ाहिर स्मगल किया हुआ मालूम होता है। ये पार्सल थैरो नेथापोरम शहर में मुत्तहिदा अरब अमारात के तौंसल खाने के नाम पे था, और मुत्तहिदा अरब अमारात ने इस पार्सल से लाइल्मी का इजहार कर दिया है। कहा है कि एक साबिक मुकामी मुलाजिम को इस हवाले से जो है वो उन्होंने गिरफ्तार भी कर लिया है, और मुकामी मीडिया में आने वाली इत्तलात के मुताबिक एक और शख्स को भी हिरासत में ले लिया गया, जिस पे शक होता है उसको जो है वो हिरासत में ले लिया जाता है। बहरहाल जी, बात यह है कि सोना जो है वो ऐसे इतना सारा सोना जो है वो नहीं जो है वो कहीं पे भेजा जाता। 30 किलो से ज्यादा सोना जो है वो बरामद हुआ है, और वो भी बाथरूम की फिटिंग्स के अंदर से जो है उन्होंने जो है वो निकाला है इंडिया में, केरला में। तो ये कहा यह जा रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के नाम पर जो है वो ये पैकेट है, इस पर लिखा हुआ है। अब पता नहीं इसमें सच्चाई जो है वो किस हद तक जो है वो है कि ये वाकई ही मुत्तहिदा अरब अमारात के नाम पर है, या फिर ये इंडिया की खुद ही कोई साजिश है और वो खुद ही इस तरह के काम जो है वो करते रहते हैं, क्योंकि वो खुद भी इस तरह के कामों में जो है ना वो काफी मुलविस रहते हैं। तो इस वजह से उनको जो है लगता है कि ये सारे मामला जो है वो इस तरह से हो रहे हैं। अच्छा जी, आपको बताते चलें कि दुनिया का पहला फैशन डिजाइनर चार्ल्स फ्रेडरिक वर्थ कहते हैं, लिबास इंसान की शख्सियत का आईना होता है। जब आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा लिबास पहनते हैं,
कोई डिजाइनर वेयर आपने पहना होता है तो वो पता चलता है कि आपने अच्छा कपड़े जो है वो पहन रखे हैं, और आपकी शख्सियत जो है वो आपके लिबास से बनती है। आपने अच्छा लिबास पहना होगा आप अच्छे लगेंगे, आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने होंगे आप अच्छे नहीं लगेंगे। फैशन और स्टाइल के माहिर दुनिया में नित नए रुझानात मुतारिफ करवा रहे हैं और करवाते रहे हैं, जिसमें हमारी सकाफत और ज़ौक़ को पेश नज़र रखा जाता है। अब हम पाकिस्तानी हैं तो फिर हम कुर्ताज और लॉन्ग टॉप्स और इस तरह की चीज़ें जो है वो वेयर कर लेते हैं, लेकिन जो बाहर के ममालिक के लोग हैं उनकी जो एक ज़ौक़ और शौक़ और पहनावा है वो हमसे जो है वो डिफरेंट है, और दुनिया भर में फैशन इंडस्ट्रीज़ पर फ़रोग जो है वो उसको मिल भी रहा है, पा भी रही है, और हेयर फैशन जो है वो डिज़ाइनर इनको जो है वो कहा जाता है। फैशन इंडस्ट्री का आगाज 19वीं सदी से हुआ और चार्ल्स फेडरिक वर्ड का पहला डिजाइनर जो है वो इनको जो है वो तस्लीम किया गया, जिसने अपना ब्रांड मुतारिफ करवाया था। यही वो शख्स था जिसने सबसे पहले खरीदारों पर जोर दिया कि वो लिबास मुंतखब करें, और मुंतखब करने के लिए अपनी शख्सियत और मिजाज की अहमियत को उसने जो है वो जोर दिया। इस जमन में जरूर रहनुमाई हासिल करें। अच्छा, मैं आपको एक वाकई सच्ची बात बताऊं, आपको अपनी पर्सनालिटी के मुताबिक लिबास वेयर करना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज हो जो आपकी पर्सनालिटी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हम किसी को पहने हुए देखते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि इसने पहना है तो मुझ पे भी सूट करेगा, मैं भी पहन लूं। जरूरी नहीं है कि अगर किसी ने पहना है तो आप पर भी सूट करे या मुझ पर भी सूट करे। हमें वो पहनना चाहिए जो हम पर सूट करे, और हमें अपने मिजाज के मुताबिक जो कलर्स हमें पसंद हैं, जिन रंगों से हम खेलना चाहते हैं, जो हमारी पर्सनैलिटी है, अगर कोई बहुत हंसमुख है, हंसता रहता है, चुलबुली पर्सनैलिटी है, तो उसको जो है वो थोड़े से जो है वो सॉफ्ट कलर्स जो है वो पहनने चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी पर्सनैलिटी और ज़्यादा डार्क जो है वो हो जाएगी, और ज़्यादा आप जो है वो हंसना बोलना और करना शुरू कर देंगे जो एक्स्ट्रा हो जाएगा। अगर आप जो है बहुत सैड सैड रहते हैं, बहुत सैड पर्सनैलिटी है, और तो आप जो है वो कलर्स के साथ खेलें, आप कलर्स वाले जो है वो लिबास जो है इस्तेमाल कर रही हैं। मैंने बीच में अपना जो है वो एक आपको टिप जो है वो दे दी है कि दुनिया का पहला फैशन डिजाइनर जो है वो चार्ल्स फ्रेडरिक वर्थ है, जिसने सबसे पहले इस बात की तस्दीक की कि आपको जो लिबास है वो आपके मिजाज के मुताबिक पहनना चाहिए, और लिबास ही इंसान की शख्सियत का आकाश होता है। बिल्कुल सही है। इसकी मेकिंग, सेविंग, स्विंग, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, और इसमें जो डिज़ाइनिंग जो की जाती है उसमें टेक्नोलॉजी और तालीम और तरबियत की बहुत अहमियत है। आजकल तो काफ़ी इस पर जो है वो काम चल रहा है और काफ़ी चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। अच्छा जी, एक और बड़ी जो है वो अहम खबर जो है वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है कि 10 फुट लंबे जहरीले कोबरा सांप को पकड़ने की वीडियो वायरल हुई। जी हाँ, ये 10 फुट लंबा जहरीला सांप है जिसको पकड़ने की एक वीडियो वायरल हुई है, और तफसीलात के मुताबिक भारतीय रियासत उड़ीसा के इलाके गंजाम के जो मंदिर के अकब में एक बहुत बड़ा सांप देखा था, जिसे देखकर अहले मोहल्ला खौफ और हरास में मुब्तला हो गए थे, और खौफ और दहशत में मुब्तला रिहायशियों ने फौरन रेस्क्यू एहलकारों को जो है वो फोन किया। अल्लाह, इतना बड़ा सांप, इसकी शक्ल देखें जरा, 10 फुट लंबा जहरीला कोबरा सांप जो है ये उनके मंदिर के बैक साइड से जो है वो उनको मिला, और फिर उन्होंने जो है वो इसको पकड़ने में आखिरकार जो है वो रेस्क्यू एहलकार जो है वो कामयाब हो गए और इसे जंगल में छोड़ दिया गया। बैनुल अक़वामी यूनियन बराए कुदरती तहफ़्फ़ुज़ फितरत की जानिब से किंग कोबरा को एक कमज़ोर नौ की खसूसियत दी गई है। तो ये आज भी कोबरा जो है वो मौजूद हैं, मतलब हिंदुस्तान में तो बहुत इस पे फिल्में बनी हैं, कोबरा पे बड़ी जो है वो मूवीज आई हैं कि ये कोबरा जो है वो इसमें ये खासियतें होती हैं, ये होता है। 100 साल बाद एक सांप ऐसा भी है वो जो अपना रंग बदल लेता है, अपनी इंसानी रूप में आ जाता है। इस तरह की भी फिल्में जो है वो बनी। बहरहाल जी, इनमें किस हद तक जो सच्चाई है ये तो अल्लाह ही जानता है, और इस तरह की जो है वो कोई चीज़ें जो है वो पारल इस तरह नहीं होता है। लेकिन ये कोबरा जो कि 10 फुट लंबा जहरीला कोबरा है, सांप है, पता नहीं कितने लोगों को डस लेता, ये जो है वो पकड़ा गया है, इसको जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया है। इसके अलावा जनाब आपको बताते हैं कि ट्रैफिक का शोर रोकने वाली बरकी खिड़कियां, ट्रैफिक के शोर, जो लोग मेन रोड पे रहते हैं, जिनके घर जो है वो मेन रोड के पास है, कैनाल पे हैं, उनको तो ट्रैफिक का शोर बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब करता है। जो भी लोग जहाँ पर रहते हैं जो कि मेन रोड के करीब करीब है, उनके लिए आपको बताते रहे कि बिलखसूस मौसम गर्मा में अगर शोर की वजह से खिड़कियाँ बंद की जाए तो हब्स के बाइस घर के अंदर बैठना ज़ाहिरी बात है मुहाल हो जाता है। इसी मसले को देखते हुए नॉन योंग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर के बान लैम और इनके साथियों ने एक मौसर आला बनाया है जो खिड़की से आने वाले शोर की शिद्दत को निस्फ कर देता है, यानी 10 डेसिबेल का शोर कम करने के काबिल है। इसके लिए उन्होंने एशिया की जो इमारतें हैं उसकी खिड़कियों में इसको लगाया है,
और चेक किया है। ये आला आप जो है वो चेक कर सकते हैं। इससे जो बाहर से आने वाला शोर है वो तकरीबन आधा जो है वो कम हो जाता है। बहुत ज़्यादा शोर जो है वो कमरे में जो है वो नहीं आता, ये उसको कंट्रोल कर लेते हैं। अब ये जो लगाया जाता है आला, ये जालियों वाली खिड़की को देखते हुए छोटे लाउड स्पीकर इस्तेमाल किए हैं जिनकी तादाद 24 थी और इन्हें 8 फुट चौड़ी और 3 फुट ऊंची ग्रिल वाली खिड़की पे लगाया गया है। माहिरीन के मुताबिक अंदर आने वाले शोर की फ्रीक्वेंसी के लिहाज से स्पीकरों के दरमियानी फासले का तयन जो है वो रखा गया है और तजर्बाती तौर पे इस निज़ाम को एक मॉडल कमरे में लगाया गया जहां 2 मीटर बड़े लाउड स्पीकर से ट्रैफिक और हवाई जहाज का शोर पैदा किया गया, जिसको फ्रीक्वेंसी 200 से 1000 हर्ट्ज की जो है वो इसकी थी। और वाज़ह रहे कि बड़ी सड़कों का शोर अमूमन 10,000 हर्ट्ज के करीब बराबर होता है, तो ये कंट्रोल करने में जो है वो बहुत मावन साबित होते हैं। और ये सिंगापुर में जो है वो ये एक तजर्बा हुआ है और जिस तरह से ट्रैफिक बढ़ चुकी है, हर तरफ जो है वो ट्रैफिक का रुझान है, ट्रैफिक जो है वो शोर इतना होता है कि उससे जो है वो बंदा अपने कान बंद कर रहा होता है। और जो लोग जो है वो बिल्कुल मेन रोड के पास पास रहते हैं उनको तो हर वक्त का शोर शराबा जो है वो मेंटली डिस्टर्ब करता रहता है। उनके लिए मेरा ख्याल है ये बहुत कमाल चीज़ है कि अपनी खिड़कियों पर लगा लें और विंडोज़ पर जो है वो उसको ऐड कर लें, आपको बाहर से शोर जो है वो कम आएगा। इसके अलावा जनाब आपको बताते हैं कि अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो न्यूज़ क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो हम कुछ अपने स्टार्स के हवाले से जो है वो शामिल कर लेते हैं, सितारों के हवाले से, यानी कि गुलकारों के हवाले से क्या आजकल जो है वो कर रहे हैं, मारूफ मॉडल्स जो हैं वो क्या कर रही हैं। और इसके अलावा जनाब गुलकारा एनी तायरा की नई एल्बम जो है वो लॉन्च हो रही है, उस पर काम जो है वो कंप्लीट कर लिया, मसरूफ़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा। और एनी खैर मेरी भी बड़ी अच्छी उनसे जो है वो सलाम दुआ है, एनी अच्छा गाती हैं और एनी के साथ जो है वो मैंने काम भी किया है, मुझे पता है। तो एनी आजकल जो अपनी फोक गुलकारी को फ़रोग देने के इकदाम जो है वो उठा रही हैं और साथ साथ जो है वो ये काम कर रही हैं कि वो अपनी नई आने वाली एल्बम पर भी जो है वो काम कर रही हैं। और वाहिद गुलकार हैं जो आरिफ लोहार के बाद जो है वो चिमटे को बतौर इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगी, यानी कि वो लेटेस्ट एक इंस्ट्रूमेंट के साथ जो है वो इंट्रोड्यूस अपने आप को करवा रही हैं। और इंट्रोड्यूस कैसे करवा रही हैं कि आरिफ लोहार साहब जो है वो पहले चिमटे के तौर पे जो है वो जाहिर है कि जैसे चिमटे की बात आती है तो आरिफ लोहार साहब का जो है वो नाम जहन में आ जाता है कि उनसे बड़ा जो है वो सिंगर कोई नहीं है। लेकिन अब एहनी तायरा भी जो है वो चिमटे के साथ जो है वो अपने आप को जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रही हैं और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि एनी जो है वो लेटेस्ट वर्जन और लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट के साथ जो है वो अपने आप को जो है वो प्रेजेंट करेंगी और उनकी एल्बम पे जो है वो ये काम जो है वो चल रहा है और वो ये काम जो है वो कर रही हैं। चलें एनी, बेस्ट ऑफ लक कि आप जो है वो मजीद जो है वो इसमें आपको कामयाबियाँ मिलें। और क्योंकि गाना गाना जो है ना वो आसान काम नहीं है। अक्सर लोगों को लगता है, अक्सर जो आर्टिस्ट हैं उनको लगता है कि हम गाना गा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग आर्टिस्ट बहुत अच्छे होते हैं, गाना उतना अच्छा नहीं गा सकते। एक हमारी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने गाना भी गा लिया, एक्टिंग भी कर ली और डांसिंग भी कर ली, सब कुछ कर लिया, पर वो हर जगह फ्लॉप हो गई और कहीं पर भी जो है वो उनको जो है वो कोई फैसिलिटेट नहीं किया गया, कहीं पर भी जो है वो उनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया, या वो बढ़ी नहीं या वो उन पर सूट ही नहीं किया। तो उनका नाम भी कुछ इस तरह का है कि उनको थोड़ा सा जो है वो अपने आप को फिर उन्होंने इस्लामिक बना लिया। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। वो भी किया लेकिन कुछ नहीं बना। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। एक जनाब कोई मारूफ मॉडल हैं जो गाड़ी में रक्स करने की वीडियो जो है उनकी लीक हुई और उसके बाद जो है वो वायरल हुई और फिर ये वीडियो कहा भी जा रहा है कि उन्होंने अपनी मर्जी से बनवाई। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मतलब हम इस चीज़ को क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? अगर कोई भी मॉडल है, कोई एक्टर है, कोई कुछ भी है, वटएवर, ये उनका काम है और अगर वो अपनी गाड़ी में, अपने घर में, अपने कमरे में कहीं पर भी डांस कर रही हैं या वटएवर कुछ भी कर रही हैं तो वो इस फील्ड से रिलेटेड है, वो कुछ भी कर सकती है। उसकी वीडियो वायरल होने के बाद जो मुख्तलिफ किस्म के तज्जिए बातें क्यों की जाती हैं? नहीं करनी चाहिए। और बहरहाल मॉडल पे तनकीद की जा रही है कि उसने ऐसा क्यों किया या क्यों नहीं किया, ये तो मॉडल को सोचना चाहिए भाई कि वो जो है उन्होंने ऐसा क्यों किया। ये मॉडल का नाम क्या है जी? कोमल जमील नाम है इनका। और इस तरह से जो है वो इन्होंने ये चीज़ें की हैं। बहरहाल वो डांस करें ना करें उनकी मर्जी है, करने दें उनको डांस। अभी आपको बताते हैं जन्नत मिर्ज़ा की गाने की शायर के लिए करवाए गए फोटोशूट की तस्वीर जनाब जारी हो गई हैं और ये जो मिनी रंग का फैंसी लिबास पहने मुनफरिद अंदाज में खड़ी दिखाई दे रही हैं। याद रहे कि जन्नत मिर्जा पहली बार किसी म्यूजिक वीडियो में दिखाई देंगी। अच्छा जी, ठीक हो गया। ये तो जन्नत मिर्जा के हवाले से जो है वो इतनी ही खबर हमारे पास थी कि वो पहली दफ़ा किसी म्यूजिक वीडियो में जो है वो दिखाई देंगी और बड़े अच्छे खूबसूरत लिबास को जो है उन्होंने ज़ेबतन किया है। और लिबास अगर आपने अच्छा पहना हो ना तो उसका डंका जो है ना वो बड़ी दूर तक बजता है। आपके कपड़े अच्छे हों तो आप जो है वो ये कह सकते हैं, जैसे अभी मैं डिज़ाइनर के हवाले से आपको जो है वो बता रही थी। तो ये तो हो गई आज की न्यूज़ और इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी। बाकी अभी मुझे यहाँ पर ब्रेक लेनी है, ब्रेक के फौरी बाद जब मैं वापस आके आपसे जो है वो मिलती हूँ
तो फिर उसके बाद जो है वो हम मजीद जो है वो अपनी स्टोरी के हवाले से जो है वो डिस्कशन करते हैं कि हमारी स्टोरी के हवाले से जो है वो हम क्या रहेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरी बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। झूठ नहीं सिर्फ सच, मुबालगा नहीं सिर्फ हकायक। और जैसे कि आप सुबह मॉर्निंग शो हमारे साथ देखते हैं 5 डेज इन अ वीक, और हमारी कोशिश ये होती है कि ये लाइव प्रोग्राम आपके लिए जो है वो पेश किया जाए। और लाइव प्रोग्राम में जाहिर बात है क्योंकि हमने जो है वो करंट इश्यूज को जो है वो डिस्कस करना होता है, तो अभी जो हॉट और करंट इशू जो आज की हमारी स्टोरी के हवाले से मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताया, मवेशी मंडियों के हवाले से है। और SOPs पर अमल दरामद जरूरी है। जाहिर है कि मवेशी मंडियाँ जो हैं वो बढ़ाई जाएँ। मवेशी मंडियों वालों का जो है वो ये दावा भी था और ये उन्होंने जब तजवीज़ भी पेश की थी, तो इस पर जो है वो कल लाहौर में नेशनल कोऑर्डिनेटर जो लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान की सरबराही में NCOC का खसूसी इजलास लाहौर में मुनक्किद हुआ और उसमें बड़े अहम फैसले जो है वो लिए गए। इसमें इस्लामाबाद, आज़ाद जम्मू कश्मीर और दीगर सूबों के नुमाइंदे वीडियो लिंक से जो है वो उनके साथ मौजूद थे। और इसमें मवेशी मंडियों के हवाले से जो है कुछ चंद एक अहम फैसले ये किए गए कि जी SOPs को फॉलो करते हुए जो है वो ये तमाम चीज़ें जो है वो करनी है। मवेशी मंडियों का इजरा तो कर रहे हैं, लगा तो रहे हैं, लेकिन इसके टाइमिंग्स भी होंगे कि सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक होगी। 7 बजे के बाद जो है वो इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि जाहिर बात है कि कोविड-19 के हालात है, मामलात है, इसमें अपने आप को सेफ रखते हुए जो है वो जानवर भी खरीदना है, कुर्बानी भी करनी है, और बड़ी ईद है, कुर्बानी की ईद है, तो ये फ़राइज़ अपना जो फ़र्ज़ है वो भी सर अंजाम देना है। और साथ ही साथ जो है वो इसमें डिजिटल एप्लीकेशन के इस्तेमाल का भी जो है वो इसमें जायज़ा लिया गया है। इजलास में फैसला किया गया है कि मवेशी मंडियों की तादाद बढ़ाई जाएगी, ताहम हुजम छोटा होगा, जबकि ईद उल अज़हा के नमाज़ों के हवाले से भी ईद उल फितर के प्लान को फॉलो किया जाएगा। जैसे कि छोटी ईद पर जो है वो प्लान दिया गया था नमाज ईद का, इसी तरह जो है वो बड़ी ईद पर भी जो है वो प्लान जो है वो दिया जाएगा, उसी को फॉलो किया जाएगा। लेकिन मवेशी मंडियों के हवाले से जो तादाद अगर बढ़ा देंगे तो चले ऐसा होगा कि रश जो है वो थोड़ा जो है वो कम होगा। बहरहाल अवाम को भी इसमें जो है वो सोचना चाहिए कि आपको तरीक़ेकार को फॉलो करते हुए, SOPs को फॉलो करते हुए मवेशी मंडियों में जाना है। मास्क का इस्तेमाल, हैंड सैनिटाइजर्स और ग्लव्स जो है वो आप अपने जो है वो साथ रखेंगे। बच्चों को आप लेकर नहीं जाएंगे मवेशी मंडियों में। बच्चों के हवाले से जो है, क्योंकि बच्चे बड़े शौक से जो है वो गाय और ये बकरे शकरे जो है वो लेने के लिए जो है वो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करें। इस दफ़ा बच्चों को घर पर रखें। कोई 1-2 लोग बड़े घर के जो है वो जाकर कोई बकरा या जो भी आप लोगों ने कुर्बानी का जानवर लेकर आना है वो ले आए। इसके अलावा जनाब हमने जो है वो बात करनी है तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब हुकूमत पंजाब से सुमेरा मलिक साहबा हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। वो हमें थोड़ी सी अपडेट करेंगी कि कल जो ये इजलास हुआ है और पहली दफ़ा लाहौर में जो है वो ये इजलास हुआ है, इस पर बड़े अहम फैसले लिए गए हैं मवेशी मंडियों के हवाले से भी, और कुछ जो है वो एहतजाज भी जो है वो सामने आए हैं। शादी हाल मालकान का प्रेस क्लब के बाहर बड़ा मुजाहरा हुआ। उन्होंने कहा जी शादियाँ क्यों बंद कर दी हैं, शादियाँ भी खोलें, हमारे कारोबार बिल्कुल ठप होकर रह गए हैं। और रेस्टोरेंट्स वाले भी थे उसमें, छोटे बड़े तमाम, कि जी उनको भी खोला जाए, तो उनके भी मामला जो है वो हुकूमत की तय आ गए हैं। इस हवाले से दोनों टॉपिक्स को हम साथ में लाके जो है वो काम करेंगे, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम जी सुमेरा साहिबा, आपकी आवाज मुझे बहुत ज्यादा जो है डिस्टॉर्शन वाली आ रही है। थोड़ा सा आप जहां पर हैं साइड पर हो जाए। जी जी, अब बोलिएगा। मेरा ख्याल है सुमेरा साहिबा को आप दोबारा कॉल में ला लीजिए, हम उनको दोबारा से जो है वो लाइन पर लेते हैं। और अक्सर लाइव शो में जो है वो इस तरह से हो जाता है क्योंकि हम बात कर रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि कल जो है वो प्रेस क्लब के बाहर जो है वो एहतजाज भी हुआ है। जो ये तमाम रेस्टोरेंट्स वाले हैं और शादी हॉल्स वाले हैं, इन्होंने एहतजाज किया है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने पैसे दिए हुए थे शादियों के। किसी ने जो है वो बारात, वलीमा और ये तमाम चीज़ें जो है वो फिक्स थी, जिसके बाद जो है वो पैसे वापस भी नहीं किए गए। उन लोगों का भी प्रेशर इन लोगों पर, और साथ इनके कारोबार भी बहुत बुरी तरह से जो है वो मुतासिर हुए हैं। तो हुकूमत ने जो है वो तय कर लिया है कि जी 1 सितंबर से इनको इजाज़त दे दी जाएगी कि ये अपने कारोबार जो है वो खोल सकेंगे। शादी हॉल्स भी जो है वो खुल जाएंगे, रेस्टोरेंट्स भी खुल जाएंगे, लेकिन 1 सितंबर से खुलेंगे और SOPs को फॉलो करते हुए जो है वो खुलेंगे। तो ये इनको जब मतलब ऐसे किया गया है, इनको बताया गया है, प्रॉपर तरीके से उनको समझाया गया, तब जाके उन्होंने अपने एहतजाज से जो है वो हाथ उठाया है और फिर जो है अपने घरों की तरफ जो है वो लौट गए हैं। तो ये तो हुकूमत का एक अच्छा चले फैसला है कि जाहिर बात है
अब जो लोग जो है वो घरों में बैठे हैं, जिनके कारोबार बंद हैं, और ख़ास तौर पे इस तरह से अगर ऐसे जब तमाम मार्केट्स जो है वो खोल दी गई हैं, तमाम लोग जो है वो बाहर फिर रहे हैं, तो जाहिर है फिर इनके कारोबार के हवाले से भी जो है वो होना चाहिए था। और इसी तरह मवेशी मंडियों के हवाले से भी जो इनकी तादाद में ज़्यादा इजाफा जो है वो किया गया है, ये भी एक खुशाइन बात है कि सिर्फ स्पेसिफिक 3-4 जगह पर मंडियाँ नहीं लगेंगी, बल्कि इन मंडियों को जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। हाँ, हुजम इनका जो है वो छोटा रखा जाएगा। तो बराए मेहरबानी रश जमा के, जैसे पहले 8-8 10-10 लोग जो है वो गाड़ी में जो है वो भर के जा रहे हैं जी जानवर लेने के लिए, ऐसा कोई सिलसिला मत कीजिए। आप अगर खुद से जो है वो अपनी जान के मतलब अपनी जान से प्यार करते हैं, अपने घर वालों से प्यार करते हैं, तो प्लीज इस कोरोना से अपने आप को, कोविड-19 से बचाने के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए, अपने घर वालों को सेफ रखने के लिए कोई एक बंदा जाए और जाकर जो है वो जानवर खरीदे और उसकी कुर्बानी जो है वो कर दें, क्योंकि कुर्बानी अल्लाह के लिए है, खालिस्तन अल्लाह के लिए है। और ये कुर्बानी जो है वो हम हज़रत इब्राहीम की जो एक हमारे सामने मिसाल है, हम उसको मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह की बारगाह में जो है वो ये कुर्बानी जो है वो करते हैं, उनकी मोहब्बत और उनके ईमान का जो जज्बा है वो देखते हुए। तो अल्लाह ताला की तरफ से जो फरमान है हमें वो पूरा करना ही करना है। ये ईदें, शबरातें, जो कुछ भी है हमारे साथ हैं, और जब तक ज़िंदगी का ये सफ़र जो है वो चल रहा है, सांसें चल रही हैं, इन चीज़ों को जो है वो अदा करते रहना है, क्योंकि ये फ़राइज़ में शामिल हैं। और ईदों का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ हमने इनको मनाना है और बात ख़त्म हो जानी है, ये फ़र्ज़ है। जब छोटी ईद आती है तो जाहिर है कि रमज़ान के रोज़े रखने के बाद जो ईद आती है वो रोज़ेदार के लिए खुशी है, और जो बड़ी ईद आती है ये एक कुर्बानी की ईद है जो हमारे पे फ़र्ज़ है। तो ये चीज़ें रखनी है। सुमेरा मलिक साहिबा जो है वो हमारे साथ ऑन कॉल जी मौजूद है जी। अच्छा, शायद उनकी कोई डिस्टॉर्शन आ रही है, लाइन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम जो है वो कोशिश ये करते हैं, हम उन्हें कॉल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर दोबारा से जो है वो कॉल मिल जाती है तो हम राब्ता होता है तो हम दोबारा से उनसे जो है वो बात करते हैं, क्योंकि उनसे हमें थोड़ी सी अपडेट्स लेनी है कि मवेशी मंडियों के हवाले से जो है वो मज़ीद SOPs जो है वो क्या वाज़िया तौर पर जो है वो किए जाएंगे और किस तरह से जो है वो जानवरों को लाने के लिए और व्यापारियों को किस किस्म की जो है वो फीस वसूली जो है वो नहीं की जाएगी। और इसके अलावा जी उन्होंने ये भी कहा है कि कोरोना SOPs को पर अमल दरामद की जिम्मेदार पुलिस जो है वो होगी, वहाँ पर जो है पुलिस मौजूद होगी। मवेशी मंडियों में पानी और पब्लिक जो टॉयलेट्स हैं, डिसइंफेक्शन स्प्रे वहाँ पर होगा, और लाइव हेल्थ डेस्क कायम किए जाएंगे। NOC का इजलास जो हुआ है, इसमें जो NCOC का जो इजलास हुआ है उसमें जो है वो ये तमाम बातें जो है वो तय पाई गई हैं। तो अगर इसको फॉलो करते हुए ये लोग इसी तरह इसको जो है वो फॉलो करते रहेंगे तो मेरा ख्याल है जो है वो मामला सेटल जो है वो हो जाएगा। और 48 घंटे में इंतजामात जो है मुकम्मल करने की हिदायत भी जो है वो जारी कर दी गई है, और ये अच्छी बात है, खुशाइन बात है। सुमेरा मलिक साहिबा ने हमें दोबारा से जो है वो ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप सुमेरा साहिबा? आज तो आपकी कॉल ही नहीं मिल रही है। काफी अच्छा हो गया ना, इस वजह से कनेक्ट नहीं रहे आपके साथ। मोबाइल जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? हाँ, सब ठीक है मैडम। अच्छा, ये बताइएगा, मवेशी मंडियों के हवाले से कुछ अहम फैसले जो है वो लिए गए हैं, इसमें SOPs को फॉलो करवाना इतना आसान तो आवाम के लिए नहीं होगा। आप क्या कहेंगी या आप हमें क्या अपडेट करती हैं इस हवाले से? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो इजलास हुआ वो पहले इस्लामाबाद में होता था, अब पाकिस्तान के हर सूबे के हर कैपिटल में ये होगा। और इसका जो शुरुआत हुई है वो कल लाहौर से हुई है। लाहौर में ये इजलास हुआ जिसमें उस्मान बुज़दार साहब ने भी शिरकत की। इसके अंदर जो मेन जो चीजों को डिस्कस किया गया वो है कोरोना वायरस के हवाले से, इसके अलावा जो ईद के हवाले से जो मवेशी मंडियों के जो इनेकाद किया जाएगा, और ईद उल फितर को किस तरह मनाया जाएगा, किस SOPs के साथ मनाया जाएगा। चले जो है मुहर्रम के हवाले से भी डिस्कशन हुई। ये सारी चीजें जो डिस्कशन हुई, इसमें क्या SOPs क्या लाए अमल होगा वो हुआ। मैं आपको एक और बात बताते चलूं कि इस वक्त भी पंजाब के अंदर हॉटस्पॉट पे काम किया जा रहा है, जहाँ पे कोरोना वायरस के मरीज जरा ज्यादा है, वहाँ उस एरिया को सील किया जा रहा है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान, पंजाब के अंदर तकरीबन 13 शहरों को हॉटस्पॉट किया गया है, और तकरीबन जो है ये इसी के तहत पूरे, आप ये देखिए पंजाब में कोरोना वायरस का जो एक जोर है वो टूटा है, और बहुत से ऐसे हॉस्पिटल। हाँ, और इसके अलावा मैं आपको बताते चलूं कि इस वक्त हमारे लाहौर का अगर हम देखेंगे 7 ऐसे सरकारी हॉस्पिटल हैं जिसमें वेंटिलेटर से 138 में से 110 वेंटिलेटर अभी तक खाली हैं। इसका मतलब ये है कि लोगों ने इस पे SOPs पे अमल करना शुरू कर दिया है। लाहौर के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर ये खुश आइन बात है। इसका जो क्रेडिट है वो पंजाब गवर्नमेंट को भी जाता है। दूसरी ये है कि इम्पोर्टेंट बात मैं ये बताते चलूँ कि इस वक्त पंजाब का जो रेशो है कोरोना वायरस के हवाले से वो 87,000 कुछ है, और सिंध का जो है वो 1 लाख समथिंग है।
तो अच्छा कंपैरिजन किया जाए तो पंजाब जो है वो कदरे बेहतर है दूसरे सूबों से। अच्छा, तो ये भी खबरें आ रही थी सुमेरा साहिबा, आपकी बात को यहाँ पर जरा काटूंगी कि टेस्टिंग किट्स के हवाले से जो है वो आप लोगों ने इसमें कमी कर दी है। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि जो है वो टेस्ट ही नहीं हो रहे हैं और पता ही नहीं चल रहा है, और ये जो है वो कोरोना वायरस के हवाले से जो अफेक्टेड लोग हैं वो इस तरह से सामने नहीं आ रहे हैं? कुछ ऐसे मसाइल तो नहीं है? डॉक्टर आपको भी पता है कि इन सब चीजों के हवाले से जब लाहौर में पंजाब में सुमेरा साहिबा, थोड़ा सा आपकी आवाज फिर से कहीं चली गई है, जरा दोबारा से। डॉक्टर साहब आपकी आवाज आ रही है आपको? जी जी, अब आ रही है, जी आ रही है। मैं आपको बताते चलूं कि एक वक्त था, आप खुद कहते हैं कि पंजाब के अंदर हॉस्पिटल जो है वो हमारे कोरोना वायरस के पेशेंट के साथ भरने लग गए थे। उस वक्त जो कैपेसिटी थी, जो हमारे जो चीजें थी, वो एक भयानक सूरत हाल हमने वो भी देखी है जब पिछली ईद पे जब कोरोना वायरस जो है वो तेजी से स्प्रेड हुआ था। बहुत खतरनाक सूरत हाल थी। बहुत खतरनाक सूरत हाल थी, लेकिन वो आप टेस्टिंग किस के हवाले से कर रहे हैं? पंजाब अभी भी के पास कैपेसिटी 17,000 समथिंग जो है वो कैपेसिटी वो टेस्टिंग वो कर रहा है, लेकिन हमारे पंजाब से सिंध से भी ज्यादा कैपेसिटी है और इसकी कैपेसिटी मजीद हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो है आप देखें, इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर 16 लाख से भी ज्यादा हम लोग टेस्टिंग कर चुके हैं। मजीद हमारे जो स्ट्रेटेजी है उसको मजीद एक्सपेंड करेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कोरोना वायरस। साहिबा, मवेशी मंडियों के हवाले से बताइएगा कि वहां पर कितने लोग जो है वो अलाउ किए गए हैं? क्या इस हवाले से कोई फैसला किया गया है कि कितने लोग जाएंगे? क्योंकि यहाँ तो घर के घर उठकर जो है वो बकरा या गाय लेने के लिए जो है वो जाते हैं, तो इस हवाले से भी कोई SOP बनाया गया है? कोई कहा गया है कि इतने लोग जो है वो इस मवेशी मंडी में आ सकते हैं और इतने नहीं आ सकते? पुलिस को तो तैनात आप लोगों ने वहां पे किया है, लेकिन पुलिस को जो अहकाम जारी किए हैं उसमें क्या ये शामिल है या नहीं? देखें, ये जो मवेशी मंडी के हवाले से है, ये आज से काम नहीं हो रहा है, ये पूरा 1 महीने से काम हो रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो DC है, असिस्टेंट कमिश्नर है, वो सारे इसके SOPs पे वो TROs बना रहे हैं कि हमने किस तरह मवेशी मंडी को शहर के बाहर हमने इनको लगाना है मवेशी मंडी को, और किस किस SOPs के तहत लगाना है। और सारे जो हमारा जो अमला है, तहसीलदार से लेकर छोटे से छोटा अमला जो है वो इस सारे कामों में तैनात है कि हमने इसको किस तरह इस लोगों को इस वबा से बचाना है। किस तरह देखिए, हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा अब एजुकेट कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं। आप एक घर के 10 बंदे खुद चल के चले जाएं तो वो अपनी जिंदगी को खुद को रिस्क में डाल रहे हैं। आप और मैं, हम लोग अवेयरनेस दे रहे हैं, हम लोग उनको घरों से निकलने से रोक तो नहीं ना सकते। हम इतना ही कर सकते हैं कि जिन लोगों ने बकरा लेने के लिए जाना है, 10 में से एक काम तो आप लोग कर सकते थे कि बच्चे नॉट अलाउड वहां लिख के जो है वो लगा दें कि बच्चे जो है वो मवेशी मंडियों में उनकी एंट्रेंस जो है वो मना है। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो चीजें हो जाती हैं उसके बाद जो है वो कोई मशवरा या कोई ऐसी चीज होती है, लेकिन बहरहाल मेरा ओपिनियन ये है कि अगर जो है वो बच्चे तो बिल्कुल भी मवेशी मंडियों का रुख ना करें। लोगों को तो हम समझा ही देंगे लेकिन बच्चे नहीं रुकते हैं। अगर हुकूमत की तरफ से ही ये सख्त जो है वो किस्म का SOP जो है वो शामिल किया जाता और ये जो है वो लागू किया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन करवाई जाती है कि बच्चे नहीं जा सकते मवेशी मंडियों में, बच्चे जब घर आ जाएगा जानवर तब उसके साथ जो है वो खेलें या उसकी हिफाजत करें या जो भी करें, लेकिन उससे पहले जो है वो उसको लेने नहीं जाएंगे। क्या कहती हैं? माशाल्लाह हमारे पंजाब की जो आवाम है उन्होंने बहुत अच्छा एक सबूत दिया है जो कोरोना वायरस के हवाले से। तो इसका मतलब ये है कि हमारी आवाम के अंदर शऊर आ गया है, उनको पता चल गया कि हमने किस किस SOPs के तहत हमें अमल करना है। तो इंशाल्लाह इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन हम हमारी हुकूमत की तरफ से सारी जो हिकमत अमली है वो वाजिया है, उसमें हम पूरा कोशिश भी करेंगे ताकि पिछली की निस्बत इस चीज पे इसके जो आउटब्रेक है वो ज्यादा ना हो सके, ताकि इससे मजीद कम हो। अब क्योंकि जिन लोगों ने अपने इलाकों में अपने प्यारों की अपने को कोरोना वायरस में खोया है तो वो अब पेन फील कर रहे हैं। अब हर इलाके में, हर एरिया में कोई ना कोई बंदा कोरोना वायरस की वजह से उनकी अल्लाह को वो प्यारे हुए हैं, तो अब लोगों को वो पेन फील हो रही है। उनको पता है कि ये बहुत जो ये वबा है, पेंडेमिक है और ये किसी की भी जान ले सकता है। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वजह से लोगों ने एहतियात बरतना जो है वो। मेरा साहिबा जरा ये तो हो गई मवेशी मंडियों की बात, और इसके टाइमिंग्स भी जो है सुबह 6 से शाम 7 बजे तक जो है वो इसके जो है फिक्स कर दिए गए हैं, ये अच्छी बात है। अब ये जरा थोड़ी सी बात हो जाए, ये शादी हाल मालकान और का जो प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा हुआ उसके बाद उनके मामला जो है वो तय भी पा गए। तो ये जो आप 1 सितंबर से जो है वो इनसे आपके मामला तय पा गए हैं, इनको जो है वो यकीन दहानी करा दी गई है कि इनके जो है हुकूमत इनके साथ है और प्रॉपर तरीके से इनको अकोमोडेट किया जाएगा। क्या ये वाकई ही 1 सितंबर को जो है वो इनके अपने कारोबार जो है वो खोल सकेंगे या फिर इनको अभी थोड़ी सी तसल्ली दी गई है? इस हवाले से क्या कहती हैं आप? देखिए, अभी सितंबर को अभी आने में मेरे ख्याल में
सवा महीना जो है वो भी दे रहे जी, हैं। जाहिर बात है। जब तक जो हमारे हेल्थ के इंडिकेटर हैं कोरोना वायरस के हवाले से वो भी मजीद बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि ग्रेजुअली हमारा जो है वो कोरोना वायरस के जो पेशेंट है वो भी कम हो रहे हैं, और ये सारी चीजें हैं वो जोर जो है वो पाकिस्तान सही, के अंदर वो टूट रहा है। तो सही। मजीद जो है हम होपफुल है कि जब तक सितंबर आएगा तो इसमें इन केसेस में मजीद कमी आएगी। आपने मेरे से पिछले प्रोग्राम में मेरे से आपने बिल्कुल लिए तो उसमें मैं आपको बताते चलूं, तब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पंजाब के जी, अंदर जुलाई के महीने में तकरीबन 24 लाख के करीब जो है वो पेशेंट होंगे। जी, तो आप अब देखें कि अभी माशाल्लाह जो है इस पे काफी हद तक जो है वो कंट्रोल हुआ है। अभी जी। तो हम 2 लाख की जो फिगर क्रॉस की है। हम दुआ करते हैं कि इससे आगे मजीद ना बढ़े, ताकि हमारा जो ये फिगर और दुआ कोरोना तो वायरस ये है कि इस कोविड-19 की कोई वैक्सीन जो है वो जल्द से जल्द जो है वो मार्केट में आ जाए। बल्कि सुनने में ये भी आया था कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो हैं वो इसकी वैक्सीन तैयार करने में कामयाब भी हुए हैं, और कुछ हुकूमती ओहदेदारान से जो है वो उनकी मुलाकात भी हुई है। ये खबर भी जो है वो एक निजी चैनल पर जो है वो चली, लेकिन उसके बाद जो है वो ये थोड़ी सी चली और उसके बाद जो है वो बंद हो गई। तो इसमें भी किस हद तक जो है वो सच्चाई है, अगर आपके पास इसकी कोई क्लैरिफिकेशन है तो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। देखिए मैडम, अभी तो टेस्टिंग हो रही है, हर बंदा चाह रहा है कि हर मुल्क चाह रहा है कि इसका हम कोई ना कोई इलाज हम बना सकें, लेकिन आप देखें कि कोरोना वायरस जो है ये जल्दी खत्म होने वाली वबा नहीं है। जी, हर जाहिर मुल्क बात है, कोशिश कर जाहिर रहा बात है, है। बिल्कुल और ये हम नहीं कह सकते कि अगर इसकी कोई मेडिसिन है जो एकदम पूरी दुनिया में ये फैल जाएगी और हम भिजवा सकेंगे, ऐसा नहीं है। कोशिश हर बंदा कर रहा है, आपको पता है हमारा मुल्क भी कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है, अच्छा, क्योंकि अमेरिका आप भी कर रहा हुकूमती तर्जुमान है और हुकूमत की तर्जुमानी करती हैं, और हुकूमत के मामला जो भी होते हैं वो आपकी नज़र से गुजरे बगैर जाहिर बात है कि आपने जो है वो मीडिया टॉक में जो है वो हिस्सा लेना होता है, आपको पता होता है कि क्या मामलात हो रहे हैं। अगर थोड़ा आटा चीनी की जो है वो बात कर ली जाए, ईद आने से पहले पहले इन सब चीज़ों में जो है वो इजाफा हो गया है, और आटे की कीमत इतनी बढ़ गई है। 15 रुपए का जो है वो खमीरी रोटी और 15 का नान हो गया, 8 रुपए की सादी रोटी हो गई। एक आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई है बात। एक आम आदमी तो बेचारा गोश्त अफोर्ड जो है वो इस टाइम में कर ही नहीं सकता, हर चीज जो है वो आसमान से बातें कर रही है। फिर आप अगर ये चीनी का 50 किलो का थैला ले लें, उसमें भी 100 रुपए जो है उसको महंगा कर दिया गया है। प्याज का रेट डबल हो गया है, अदरक लहसन का रेट डबल हो गया, हरी मिर्चें, जो चीजें मतलब के सालन में इस्तेमाल होने वाली हैं वो तमाम चीजें बढ़ा दी गई हैं। इस पे भी कोई कंट्रोल किया जा रहा है? कोई इस पर भी जो है वो आप लोगों ने मामलात जो है वो देखे हैं कि ये ईद से पहले पहले जो है इनकी कीमतों को कम किया जाए? कुछ इस पे बात हो रही है या नहीं? हाँ, सबसे पहले मैं आपको बताते चलूं कि इमरान खान साहब जो हैं वो पूरे माफिया से है वो लड़ रहे हैं। ये महंगाई करने वाला जो है ये भी माफिया है, इससे भी हम लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। दूसरी आप बात करें कि अब जब भी ईद आती है, ईद से पहले जो है वो ये जो महंगाई माफिया है ये अपने रेट बढ़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन हुकूमत की जो नुमाइंदे हैं इसमें हमारे अवाम को भी अपना साथ देना पड़ेगा। हुकूमत का साथ देना पड़ेगा, जो इस किस्म की जो चीजें हैं उनको बायकॉट करें उनको, तो ताकि उसको हम मीडिया के सामने भी लेके आ सके, लोगों के सामने लेके आ सके कि ये लोग हैं जो महंगाई करने सुमेरा करते साहिबा, हैं इस लोगों टाइम बहुत बड़ा मसला बना हुआ है लोड शेडिंग का। बिजली बहुत से इलाकों में जो है वो नहीं है, बारिश होती है तो बिजली चली जाती है और फिर आने का नाम नहीं लेती है। आटा वैसे यहाँ से गायब हो गया, चीनी वैसे महंगी हो गई, सब्जी वैसे आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई। अब एक आम आदमी को जो फैसिलिटेट किया जा सकता था वो तो इस टाइम जो है वो मामला इतना खराब है कि एक आम इंसान को आप ना भी कुछ कहें या ना भी समझाएं तो भी उसको समझे कि मैं किन हालात से जो है वो गुजर रहा हूँ। तो आप इस पर क्या कहेंगे? कोई इस पे मिल बैठकर जो है वो मामला जो है वो तय करने की कोशिश कीजिए। को पंजाब हुकूमत जो है वो इस पे जल्द से जल्द कोई इम्प्लीमेंटेशन करे। जिस तरह मजीद जो है वो अर्जेंट इजलास बुलाए जाते हैं, इस पे भी एक इजलास बुलाया जाए, कमेटी जो है वो कायम की जाए कि जी प्राइस कंट्रोल कमेटी हो जो प्राइस को जो है वो कंट्रोल करे। जहां पर भी जो है वो महंगाई की जा रही है, आप कह रहे हैं कि ये माफिया है, तो इस माफिया को जो है वो कंट्रोल करें, इसको प्रॉपर तरीके से देखें कि इसको कैसे जो है वो आप इनकी गर्दन तक पहुंच सकते हैं। देखिए, प्राइस कंट्रोल कमेटी जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान पंजाब के अंदर काम कर रही है। इसके अख्तियारात मजीद बढ़ा दिए गए हैं, डीसी को भी उसी को भी अख्तियारात दे दिए गए हैं ताकि जहां भी देखे उसको फौरन उसको सदेबाप करें। दूसरी आपने बात की आम आदमी के हवाले से क्या महंगाई जो है, देखिए महंगाई जो है वो ग्रेजुअली बढ़ रही है और इंशाल्लाह इसको भी हम कोप अप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त हम जो सबसे बड़ी चीज है वो हम कोरोना वायरस का जो वबा है हम उसको ठीक है, वो उस वबा से तो आपने निमटना ही निमटना है, लेकिन जो लोगों ने खाना खाना है, जो रोटी खानी है, जो सालन घर में बनना है, वही चीजें अगर एक आम आदमी की पहुंच से बाहर होंगी तो बंदे भूख से मर जाएंगे।
जाहिरी बात है उनके पास अगर इतना पैसा नहीं होगा कि वो अपने घर में जो है एक आप अगर सालन या एक हंडिया बनाने लगे तो आपका 500-1000 तो ऐसे खर्च हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता। 3 बंदों का घर में खाना जो है वो 1000 रुपए से कम का जो है वो एक आम आदमी का नहीं बन रहा इस टाइम में। ये मैं आपको बता रही हूँ, एस्टिमेट लगा के बता रही हूँ। तो आप क्या समझती हैं? टमाटर आसमानों से बातें कर रहे हैं, हरी मिर्च का रेट बढ़ चुका है, अदरक लहसुन अरूज पर है। इस टाइम जितनी भी चीजें सालन में इस्तेमाल होती हैं वो तमाम जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। इस पे तो जल्द इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए ना। ईद आती है, त्यौहार आती है, दूसरे ममालिक में लोग जो है वो सस्ता कर देते हैं और जो है वो सेल लगा दी जाती है, लोगों को जो है वो रिलीफ फराम किया जाता है। यहाँ पे रमजान आता है, ईद आती है, यहाँ पर जो है वो मुनाफाखोरी शुरू हो जाती है, यहाँ पर चीजें जो है वो बढ़ा दी जाती हैं, उनके नर्ख में इजाफे कर दिए जाते हैं और हुकूमत जो है वो उसमें जो है वो खामोश नजर आती है। इतनी सारी इंप्लीमेंटेशन करने के बावजूद भी अगर आप इन सब चीजों को कंट्रोल नहीं करेंगे, अच्छी कारकर्दगी रही आपकी कोविड-19 में, लेकिन अगर यहाँ कारकर्दगी थोड़ी सी डाउन हुई तो अवाम की बड़े मामला जो है वो खराब होते हैं और इस पर जो है वो लोगों का बड़ा मिला जुला रुझान और गुस्सा देखने में सामने आ रहा है। देखिए, अवाम जो है, अवाम ने जो पीटीआई को मैंडेट दिया है उस मैंडेट पे हम इंशाल्लाह हर काम पे हम पूरा करने की कोशिश करें। लेकिन आप ये देखें कि इतना पुराना जो बंद है वो 1-2 सालों में खत्म नहीं होता। ये सारे माफिया है, इस कार्टेल है, इसको खत्म करने में जाहिर बात है टाइम लगता है। एकदम से चीजें जो है वो सही नहीं हो जाती, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली चीजें वो ठीक होंगी। आपने खुद कहा कि कोविड-19 में आप लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी रही। हाँ। इसी तरह ग्रेजुअली चीजें जो है मतलब आप कंट्रोल करने में कामयाब हुए ना, आप लोगों ने चीजों को जो है वो देखने की जो है कोशिश की, बहुत ज्यादा चीखो पुकार रही, शुरू में जो है मिसमैनेजमेंट्स नजर आई, सारी चीजें। लेकिन अभी अगर हम हालात देखें तो पिछले हालात से काफी बेहतर हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि आप लोगों ने अच्छी कोशिश की। लेकिन अगर आप महंगाई को कंट्रोल करने में कामयाब नहीं होते तो अवाम का जो रुझान एक इम्पैक्ट बना हुआ है या अवाम जो आप लोगों पर ट्रस्ट करती है, उस ट्रस्ट को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। अवाम जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से बहुत प्यार करती है और इमरान खान साहब के दिल में एक आम आदमी का, एक मजदूर के लिए बहुत दर्द है, जिसकी वजह आम से आदमी का ही दर्द हमारे दिल में भी है, इसीलिए तो बात कर रहे हैं आपसे। उन्होंने गरीब के लिए सोचा, इतना बड़ा पैकेज दिया है, 156 अरब रुपए का पैकेज गरीब मजदूरों के लिए दिया ताकि उनको 12,000 रुपए के पैकेज दे दे। आप मुझे बताएं कि इस ममालिक के अंदर जो गरीब थर्ड वर्ल्ड मेरा साहिबा, आप सारे पैकेज बंद करके ना सिर्फ खाने की अशिया सस्ती कर दें, ये अवाम आप ही को वोट देगी। आप मुझसे लिखवा लें, मैं आप ही आपको जो है वो यहाँ पे दस्तखत करके जो है वो देती हूँ। अगर आप आटा सस्ता कर दें, चीनी सस्ती कर दें, एक आम आदमी को खाने की तमाम चीजें जो है वो प्रोवाइड कर दें अच्छे तरीके से, सब्जियां सस्ती कर दें, गोश्त सस्ता कर दें, ये अवाम जो है वो इमरान खान का नाम कभी जुबान से जो है वो हिल जाए तो आप बात कीजिएगा। आप जितने मर्जी पैकेज दे दें अवाम को, इतने पैकेज तो बाद में देखी जाएगी, पहले खाना तो प्रोवाइड हो जाए उनको। पहले जो आम जो खाने की चीजें हैं, जो घर का राशन है, वो तो उनका जो है वो पैसों में आ जाए जो वो कमा रहे हैं या जो उनका बजट है। ये तो आउट ऑफ बजट हो चुकी है चीजें, यानी आटा ही इतना महंगा हो चुका है, गायब हो चुका है कहीं जगहों से, चीनी गायब हो चुकी है, इतनी महंगी हो चुकी है, आम आदमी की पहुंच से ये चीजें बाहर होती जा रही हैं। तो तब कोई खास आपका नाम नहीं लेगा। इस वक्त सिचुएशन जो है वो बड़ी खराब जा रही है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप अपनी तरफ से मशवरा दीजिए, सीएम साहब को कहिए, फौरी इन पर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करवाइए। ये तो बहुत आसान काम है, आप लोगों के लिए तो कोई मुश्किल बात नहीं है। ये उस्मान खुदा साहब जो हैं वो दिन रात मेहनत करें, कोशिश करें। उनकी मेहनत और कोशिश से इसी वक्त पंजाब के अंदर जो है वो हमने जो गंदम प्रोक्योर की है वो हमने 40 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। हमें 40 लाख टन से भी ज्यादा हमने पंजाब के अंदर जो है वो गंदम प्रोक्योर की है और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो 7 लाख टन के करीब हम लोगों ने जो है वो गंदम प्रोक्योर की है। तो हम लोग इसमें मजीद हम लोग आप फ्लोर मिल एसोसिएशन के साथ हम लोगों ने इस पे निगोशिएशन हो चुकी है। पहले हम जो है वो आटा जो है हम 1300 के हिसाब से, जैसे अब 1473 के हिसाब से उनको आटा हम प्रोवाइड करें, जिस तरह से उन्होंने इंश्योर किए कि हम पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है पंजाब के अंदर स्पेशली जो है वो आटा की जो तफसील है उसमें हम रुकावट नहीं डालेंगे, जो सरकारी निर्देश है उसके मुताबिक ही पेश दिया जाएगा। आपका फ्लोर मिल एसोसिएशन के चेयरमैन जो भी हैं उनसे राब्ता जो है वो हुआ और ये मामला जो है वो तय हो गए कि वो इसकी कमी जो है वो नहीं होगी, ठीक है, बात होगी, आपने जो है वो कह दिया। अब आपने जो बॉल है वो उनकी कोर्ट में फेंक दिया। अब हम उनसे पूछेंगे कि उनके जो मामलात क्या हैं। आप आसिम रजा साहब को जनाब कॉल में लाइए,
जो है वो उनसे हम जो है वो पूछेंगे, जो कि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, कि आटा गायब हो गया, जबकि उनका तो हुकूमत से जो है वो मामला ये हुआ था कि जी आटा गायब नहीं होगा और आटे की कीमतें जो है वो फिक्स कर दी गई, उसके बावजूद भी आटा जो है वो इतना महंगा जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर क्यों सेल हो रहा है, तो इसकी क्या वजूहत है, ये तो वही बता सकते हैं। थैंक यू सुमेरा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए और हमसे जो है वो बात करने के लिए। कुछ भी हो, इस वक्त में ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमें घर में जो हमारे राशन आता है, जो एक आम आदमी घर में जो खाने पीने की चीज़ें इस्तेमाल करता है, हुकूमत को इस पे तवज्जो देनी बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें सस्ती कर दें, मैं समझती हूँ कि सारी चीज़ें जो है वो आसान हो जाएंगी। आपको शायद किसी को कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आवाम को समझाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और बार बार ये सोचने और समझने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि अवाम जो है वो खान साहब के साथ खड़े हैं। अवाम खान साहब के साथ उसी सूरत में जो है वो खड़े रह सकते हैं जिस सूरत में महंगाई में कमी होगी, और महंगाई में कमी तब होगी जब महंगाई में कमी की जाएगी। तो इसके लिए फौरी इंप्लीमेंटेशंस जो है वो होनी चाहिए। जैसे आप हंगामी इजलास बुलाते हैं, ये भी हंगामी इजलास बुलाने वाली चीज़ है। पहली दफ़ा ऐसा हो कि कोई हुकूमत ईद से पहले सब चीजें इतनी सस्ती कर दे कि आज तक किसी हुकूमत ने यह काम ना किया हो, तो मैं समझती हूँ कि आप लोगों के दिल जीतने में आग भी लगाया है। अब ये क्या मामलात हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं, बेज़ाब्तियां भी जो है वो बीच में हुई हैं, एंटी करप्शन वाले भी जो है वही कुछ चीजें जो है वो उठा रहे हैं। अब ये तो जवाब इनके चेयरमैन ही दे सकते हैं, उनसे ही हम पूछते हैं कि ये क्या मामला जो है वो हो रहे हैं। आसिम रजा साहब हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं, फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पाकिस्तान के चेयरमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी आसिम साहब ठीक ठाक हैं, आप खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का करम, आप मेरी खैरियत से। आसिम साहब, ये आटे की किल्लत जो है वो मुसलसल बरकरार है, इसकी क्या वजूहात हैं? हम देखें, आज से कोई 10 दिन पहले चूंकि जब गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि दे आर गोइंग टू रिलीज वीट ऑन 1475, जो मार्केट में आटा पड़ा हुआ था वो जो मेगा प्राइसेस का था, एक सप्लाई चेन रिलीज होने में 8-7-8 दिन लग गए, तो उस वजह से एक गैप आ गया। लेकिन रीफिल हो रहा है, आप पिछले 3 से 4 दिनों से सप्लाई जा रही है, लेकिन मार्केट फिल होने में 8 से 10 दिन कम से कम लगते हैं। सही सही सही, मतलब आप ये समझते हैं कि 8 से 10 दिन अभी जो है वो आप लोगों को चाहिए? जी, 4-5 दिन में भी आप देखें तो जिस तरह आज से 4 दिन पहले की सिचुएशन थी वो आज नहीं है। ठीक है। और जो आज होगी वो कल नहीं थी। तो 5-7 दिन के अंदर एक रीफिलिंग है, क्योंकि मार्केट में तकरीबन 8 से 10 दिन का माल पड़ा हुआ होता है। सही सही। तो उसको दोबारा चूंकि 1000 के ऊपर प्राइसेस थी ओवरऑल पंजाब के अंदर, तो वो चूंकि एग्जॉस्ट हो गया, तो अब उसको रीफिल होने में 8 से 10 दिन का स्पैन चाहिए होता है। ठीक है, तो इसकी कीमत जो है वो आपसे जो है वो तय पा गई है, और 10 किलो जो इस टाइम आटे की कीमत 20 किलो का जो थैला है आटे का इस टाइम जो है वो 1050 रुपए में जो है वो फरोख्त हो रहा है, इससे नीचे फरोख्त नहीं हो रहा बहुत सारी जगहों में। नहीं, ऐसा नहीं है जी। देखें, जो अभी नई रिलीज है वो 1475 में है, उसमें 837 रुपए एक्स और 860 रिटेल है जी। अभी जितनी भी रीफिलिंग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो 860 वाले आटे की रिटेल की बात कर रहा हूँ, और वो आपको इस टाइम 50% मार्केट फिल हो चुकी है। अच्छा। 860 वाले, और मजीद अगले 3 से 4 दिनों के अंदर 100% आपको 860 वाले की अवेलेबिलिटी होगी। अच्छा, ठीक है, मतलब आप इस चीज को डिनाई कर रहे हैं, मतलब आपके नजदीक जो है वो जो तय हुई है कीमत वो इससे बहुत कम है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर इस कीमत में जो है वो 20 किलो का आटा जो फरोख्त अभी भी किया जा रहा है। शायद वो इस वजह से भी है कि आटे की किल्लत मौजूद है और उसके प्राइस जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, एक सप्लाई चेन की बात है। मार्केट में गंदम की कीमतें जो कि 1900 से ज्यादा थी, और उस टाइम पे जो आटा सप्लाई हो रहा था वो 1050 वाली 20 किलो की प्राइस थी उसकी जी। तो मार्केट में 8 से 10 दिन का, जितना मैंने बताया, आटा पड़ा हुआ होता है, तो माल पड़ा हुआ था मार्केट के अंदर। सही। अब जिसने 1000 खरीदा हुआ है या 1030 पे लिया हुआ है, तो वो अपनी प्राइस पे अवेलेबल था मार्केट के अंदर। ठीक है। लेकिन जो पिछले 4-5 दिनों से जब से वीट रिलीज होना शुरू हुई है, अब 860 वाला मार्केट में जा रहा है, और आपको अगले 1-2 दिनों में ये शिकायत बिल्कुल कहीं नजर नहीं आएगी। ठीक है, आप ये और अभी भी नहीं आनी चाहिए। हमने वैसे मिल्स को कहा है कि वो बैग लिफ्ट कर लें, अभी भी नहीं आनी चाहिए वो शिकायत। ठीक है। तो आप जो है वो इसकी यकीन दहानी दिला रहे हैं कि आने वाले जो है वो चंद दिनों में ये आटे की किल्लत भी खत्म हो जाएगी और इसकी कीमत, इसकी जो प्राइस है वो भी नीचे आ जाएगी। पूरे पंजाब में 16,975 टन इशू हो रहा है इस टाइम पे, जिसके थैले तकरीबन 5,55,000 के करीब बनते हैं डेली।
तो ये 5,55,000 थैला डेली इंडक्ट हो रहा है मार्केट में। ठीक है, तो सर ये जो आटे की नई कीमतें जो हैं वो आपने जिस तरह बताया कि आने वाले दिनों में जो है तो फिर ये तो रोटी की कीमत भी जो है वो जाहिर बात है कि नीचे आएगी, क्योंकि इस वक्त तो रोटी 8 रुपए की और नान 15 रुपए का जो है वो फरोख्त हो रहा है। तो ये जो डेफिनेटली